और वेट लॉस के ऊपर हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि वेट लॉस कैसे किया जाए। आज WHO के रिकॉर्ड्स को आप देखें, 25% दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन 800 करोड़ है। 200 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा वेट लॉस से जूझ रहे हैं या परेशान हैं। जंक फूड खा के इंसान कैसे पतला हो सकता है? मोमोज पसंद है तो खाओ ना, कितने खाएं? पेट भर के मोमोज तो खाएं। प्योर मैदा है सर। मैदा इसमें ना होता तो आप कहेंगे तो तलावा है, तलावा नहीं होगा तो आप कहेंगे इसमें तो फलाना है। मतलब एक खाने के साथ मीन मेख निकालना ही है। मैदा है तो क्या हो गया? वजन इसी से कम होगा। आप भले ही उसको जंक फूड कहें, लेकिन हमारी डिक्शनरी में जंक फूड नाम का कोई भी शब्द होता नहीं है। मैं इस चीज को मैं हजम ही नहीं कर पा रहा हूँ। जो सबसे बढ़िया आसन है दुनिया का, आसनों का राजा, वो करना सफिशिएंट है। उस आसन का नाम होता है शवासन। कि अगर आप 9 से 10 में ब्रेकफास्ट करते हो, 1 से 2 में लंच करते हो, रात को 8 से 9 में आप डिनर करते हो, तो आप उसको ही फॉलो करते जाओ। अनमोल जी, आपने ये भी सुना होगा कि हैव योर ब्रेकफास्ट एज द किंग, हैव योर लंच एज द प्रिंस एंड हैव योर डिनर एज द पॉपर। एज भिखारी की तरह आप अपना डिनर कीजिए। मतलब ये पूरा माइंडसेट का खेल है। देखिए, माइंड कुछ भी अपने से ऑटोमेटिकली नहीं करता है। जब आपके पेट में खाना जाता है तभी दिमाग भी प्रसन्न होता है। लौकी का जूस पीने से लोग मर रहे हैं, तबीयत खराब नहीं, गूगल करके देखिए। अनमोल जी, ये मैं आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको 300 रेसिपी की बुकलेट दूंगा या दूंगी। मैं क्यों दूं आपको रेसिपी की बुकलेट? सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू सो मच अनमोल जी, मुझे पॉडकास्ट बाबा में इनवाइट करने के लिए और हमसे वार्तालाप करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? सर, मैं तो जब से पता चला मेरा पॉडकास्ट आपके साथ है, मैं खुद ही इतना एक्साइटेड हूँ ना, मतलब बस मैं ये पैर ऊपर करके नहीं बैठ पा रहा हूँ जी। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि सर आ रहे हैं जी। और वेट लॉस के ऊपर हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिसकी तो मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि वेट लॉस कैसे किया जाए। आज WHO के रिकॉर्ड्स को आप देखें, 25% दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन 800 करोड़ है। 200 करोड़ लोग या उससे भी ज़्यादा वेट लॉस से जूझ रहे हैं या परेशान हैं। आपका एक दावा रहता है कि आप आलू पराठा खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, पास्ता खाओ, जितना जंक फूड है सब खाओ और पतले हो जाओ। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, मतलब कैसे जंक फूड खा के इंसान कैसे पतला हो सकता है? जी, बहुत अच्छा, आपने जो स्टार्टिंग है बहुत अच्छी करी। पहली बात तो ये कि दावा नहीं है, ये दावा वो होता है जो थ्योरेटिकल हो। जी। हमारा तो ये प्रैक्टिकल, हम मानते नहीं हैं, हम जानते हैं। दावा मतलब मानना। जी। हमारा ये है जानना। ये खा खा के हमारे पास हजारों के हिसाब से लोगों के वज़न कम हो रहे हैं। वज़न इसी से कम होगा। आप भले ही उसको जंक फूड कहें, लेकिन हमारी डिक्शनरी में जंक फूड नाम का कोई भी शब्द होता नहीं है। कैसे होगा? लेकिन सर, मतलब इतनी कैलोरीज है जंक फूड में जो कहा जाता है, मतलब हम तो जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं इंटरनेट के माध्यम से, इतने सारे डाइटिशियंस हैं जी। हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं, सब जो भी बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं जी। लेकिन सब कहते हैं कि इसमें इतनी कैलोरीज है। आप मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं, फ्राइज मत खाइए, बर्गर खा लो, फ्राइज मत खाओ, वहाँ पे तेल से आपका बीपी, शुगर सब कुछ बढ़ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक में इतनी शुगर मिला के दी जाती है। कैसे कम हो सकता है? मतलब मैं इस चीज़ को मैं हजम ही नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, कोई भी हजम नहीं कर पा। जब खाना हजम होगा ना तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही हजम हो जाएंगी। और हमारा तो ये कहना है अनमोल जी कि स्वास्थ्य और कुछ भी नहीं है, आपका हाजमा है। जो आप कह रहे हैं ना, हजम नहीं हो पा रहा। और जिन लोगों की तबीयतें खराब हैं या जिनके वजन बढ़े हुए हैं, फंडामेंटली उनका हाजमा ही खराब होता है। और हम बेसिकली आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही आपके काम करते हैं। हमारा स्वास्थ्य और कुछ भी नहीं होता है। आप मुझे बताइए, हमारा अपनी बॉडी के साथ में एक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है कि हम मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख लेते हैं। बिल्कुल। और आपने इधर रखा और अगले दिन वो उधर से बाहर हो जाता है। और इस टोटल सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। कोई गट बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट सारा खेल इसी का है। आप क्या खा रहे हो, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो, किस समय क्या खा रहे हो, वही तो सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ क्वांटिटी तो होती नहीं है। बिल्कुल। जब भी आप खाने बैठेंगे तो पेट भर के खाएंगे। आलू पराठा खाने बैठेंगे तो पेट भर के खा लेंगे। गोलगप्पे खाने बैठेंगे तो पेट भर के खा लेंगे। उसी से वजन कम होगा। वजन कम होने में बरसों थोड़ी लगते हैं, 24 घंटे भी नहीं लगते। इधर आपने खाना खाया, होता क्या है कि आप सुबह उठे जी, एम्प्टी स्टमक हुए, बिल्कुल, वजन आपने किया। बिकॉज वजन एम्प्टी स्टमक ही होना चाहिए। आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो भी एक बार आप जाइए,
एफर्ट कीजिए, एम्प्टी होता है तो ठीक, ना होता है तो ठीक, बट वो प्रोसेस से गुजरने के बाद में आपको अपना वजन ले लेना है। ठीक है। उसके बाद आप शुरू करते हैं खाना। बिल्कुल। क्या खाएंगे? पराठे खाइए, इडली सांभर खाइए। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। उसके बाद आप केले खाएं, मैंगो खाएं, लीची खाएं। कितने खाएंगे? पेट भर के खाएं। लंच में दाल चावल रोटी सब्जी कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है पहले प्लेट 1 ले लो जी, उसमें सलाद खा लो जी, बची हुई जगह में रोटी। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा पूरा फोकस दाल चावल रोटी सब्जी पे होता है। आप पेट भर के खाएंगे। आप चाहे बाद में गोलगप्पे खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, मतलब आप एक अपना मनपसंद खाना खा रहे हो। आप सो जाएंगे, अगले दिन फिर उठेंगे, फिर एम्प्टी स्टमक होंगे और फिर वजन लेंगे। 24 घंटे में तो वजन का पता चल जाएगा कि इस गोलगप्पे ने आपके साथ क्या कमाल किया है। लेकिन सब डेस्क जॉब कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, तो कैसे, मतलब सब कुछ खाने से कैसे वजन लॉस हो सकता है? अनमोल जी, हमारा तो ये कहना है, हम जो सबसे बढ़िया आसन है दुनिया का, आसनों का राजा, वो करना सफिशिएंट है। उस आसन का नाम होता है शवासन। आप शवासन कीजिए और खाना खाते रहिए, वजन उसी से कम होगा। आप मुझे एक सरल सी बात बताएं जी। अगर किसी लेडी ने एक लंबे समय तक, चाहे भले किसी एक्सपर्ट के कहने से या अपने सोच के अनुसार या किसी रिश्तेदारों या मित्रों के कहने से अपने ऊपर अत्याचार किया, अत्याचार मतलब खाना खाया नहीं है और अपने आप को भूखा रखा है, या खाया भी है तो बाजरा जवारी खा लिया, एज ए रिजल्ट उनके शरीर में इतनी बीमारियां हो गई हैं कि वो चल भी नहीं पाती हैं, घुटने खराब हो गए हैं, किसी के कमर खराब हो गए हैं और वो बेड रेस्ट पे हैं। ओके। और हिलना उनके लिए संभव नहीं है। एक्सरसाइज का जो आप कह रहे हैं, एक एक्टिव एक्सरसाइज का मिनिमम रूप क्या होता है? वॉकिंग, चलना होता है। चलने के लिए क्या जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य, कमर, आपके घुटने ठीक होने चाहिए, तब तो चलेंगे। बिल्कुल। हम तो इसका मतलब ऐसी महिलाएं जो बेचारी बेड रेस्ट पे आ गई हैं, जिनके लिए बेड से उठ पाना भी मुश्किल है, तो उनका वजन जीवन भर कम होगा ही नहीं। अगर चलना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और जो वॉशरूम तक, अपने जो अटैच टॉयलेट होता है घर में, जो 5 फीट या 6 फीट दूर होता है, जो वहां तक भी नहीं चल पाती हैं, तो उनका जीवन में कभी, वो सब 100-100 किलो के हो जाएंगे। जिनको पोलियो हो गया है, जो क्रचेस पे है किसी कारण से, जिनकी टांगें टूट गई हैं और साल भर तक वो कंट्रोल में आ नहीं रहा है, मान लीजिए उनके साथ जो डैमेजेस हुए हैं, तो ये सारे लोग क्या मोटे हो जाएंगे? वो वजन बढ़ जाएगा। सर कहते तो यही है सर, कि अगर मैं कोविड की बात करूंगा थोड़ी सी, कोविड में इतने लोग कहते थे कि हमें डेस्क जॉब हो गया, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, हमारा वजन बढ़ गया। मेरा खुद का 40 किलो वजन बढ़ गया था। आपने बहुत, मैं इस पे आने ही वाला था, आपने खुद ही पूछ लिया। मैं आपको बताऊं, कोविड में आपने सब कहा, सब लोग आराम से बैठे हुए थे, घर में से निकलने की जगह भी नहीं थी। बिल्कुल। और आप ये समझ सकते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि बॉम्बे के फ्लैट थोड़े से कंपैरेटिवली कम होते, ज़्यादा लोग रहते हैं, और उसमें अपने उनका सामान भी होता है, तो घर में भी वॉक नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। तो यानी वो होम बाउंड है। और एक लॉकडाउन का पीरियड तो ऐसा था जहां पे लाइफ कंप्लीटली थ्योरेटिकल हो गई थी। आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। घर का दरवाजे के बाहर भी म्युनिसिपल के बोर्ड लगे हुए थे कि बाहर निकलो मत। बिल्कुल। हमारे जो रिकॉर्ड बने हैं ना अनमोल जी, वो उसी टाइम में बने हैं। 90 दिन में 20 किलो 500 ग्राम का वजन कम हुआ है, खा खा के। सर साथ में कुछ और भी तो कर रहा होगा इंसान, सिर्फ खाना थोड़ी ना हो सकता है, उससे कैसे कम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, बिग बॉस देख रहे थे, रामायण देख रहे थे। क्या करना चाहते हो आप? मैं तो ये कह रहा हूँ, वेट लॉस के लिए आपको चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे खाना खाते रहिए, उसी से वजन कम होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं टाइमिंग का फर्क होता है कि खाना किस टाइम पे खाना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। हम टाइम बताने वाले, हम कुछ भी नहीं बताते हैं, केवल हम दिशा दिखाते हैं। मान लीजिए आज आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपको बंबई जाना है, आप किसी एक्सपर्ट के पास गए कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करेंगे? आपको एक दिशा दिखाएंगे कि भाई यहाँ से, आप गूगल के पास जाते हो, एक दिशा दिखा देता है। गूगल ये तो नहीं कहता कि आप मारुति से जाओ, कि ट्रक से जाओ, ट्रैक्टर से जाओ। सही बात, कैसे भी आप जा सकते हो। वो बताया था यहाँ से A से B जाओ, B से C जाओ, C से D पहुंच जाओगे। तो हम वही कर रहे हैं कि भाई ये रास्ता है, और आप नाश्ता कर लो, आप लंच कर लो, आप डिनर कर लो। आप ये देखें कि हमारे पास इस दुनिया में 50% लोग तो ऐसे हैं जो किसी न किसी कार्यक्रम में, मतलब एक ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं। ऑक्यूपेशन में लगे, या तो खुद एंटरप्रेन्योर होंगे या कहीं एम्प्लॉई होंगे। करेक्ट। और किसी भी एक, चाहे भले दुकान वाला हो, उसका एक टाइम होता है लंच पीरियड। बिल्कुल। अगर मान लीजिए उसका लंच पीरियड 1 to 2 है, और मैं उसको कहूं कि आपको 3 बजे खाना खाना है, तो प्रेशर हो गया ना। तो आप अपने लंच के टाइम में खाना खा लो। इसमें मैं डिसाइड करने वाला, मैं आपके जीवन को डिसाइड करने वाला कौन? मतलब इसमें आपका ये कहना है, अगर कोई इंसान का एक
जीवन शैली बनी हुई है हाँ. कि अगर आप 9 से 10 में ब्रेकफास्ट करते हो, 1 से 2 में लंच करते हो, रात को 8 से 9 में आप डिनर करते हो, तो आप उसको ही फॉलो करते जाओ। अगर किसी में अभी जैसे मैं आपको बताऊं, लंच का टाइम तो आपने देखा डिफाइंड है, मतलब अगर मैं आईटी कंपनी की बात कर लूं, 1 से 2 के बीच में होता है, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ. तो वही खाना खा लो वहां पे। हाँ. दूसरा होता है, अब ब्रेकफास्ट की बात आती है, तो ब्रेकफास्ट में हमारा ये एक थंब रूल जिसको कहते हैं, जब भी आप उठते हैं, जब आंख खुलती है, जब आप उठ जाते हैं, उसके 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, बिकॉज बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी। जब आप यहाँ से मान लीजिए अपने घर से ऑफिस आने के लिए निकलते हैं तो पेट्रोल भरा के चलते हो ना। बिल्कुल। और आपकी यात्रा तो, ये यात्रा तो ऐसी है इस शरीर की, दिन भले आपको लगता है कि आप सोए हुए हो, लेकिन दिल तो काम करता है, फेफड़े तो काम कर रहे हैं, तो एनर्जी की और रात भर में वो एनर्जी थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है। इसलिए उठो, 2 घंटे में अपने जो काम धाम है वो करो और उसके बाद खा लो। लेकिन 2 घंटे में आपको बहुत लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप करना चाहिए। देखो मैं तो देखिए, मैं मुद्दों पे बात करता हूँ हमेशा। सही बात है कि इंस्टाग्राम पे मैं अभी भी स्क्रॉल करता हूँ, मैं वेट को लेके मैं अपने बहुत परेशान रहता हूँ जो ऑनेस्टली, तो मेरे पास वैसी कंटेंट आता है। मैं कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करो। कोई कहता है कि ब्रेकफास्ट, नाम ही ब्रेकफास्ट है, आप रात का ब्रेक तोड़ रहे हो इसलिए ब्रेकफास्ट आप खाओ। मुझे समझ ही नहीं आता क्या करें। उसका फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई, आप कहते हो कि सब कुछ खाओ। अनमोल जी, आपने ये भी सुना होगा कि हैव योर ब्रेकफास्ट एज द किंग, हैव योर लंच एज द प्रिंस एंड हैव योर डिनर एज द पॉपर, एज भिखारी की तरह आप अपना डिनर कीजिए। मतलब आप अपने दिन की शुरुआत, इन एक्सपर्ट के कहने पे, दिन की शुरुआत राजा की तरह करते हैं और जब सोते हैं तो भिखारी की तरह। कोई बात हुई क्या? हम ये कहते हैं आप ब्रेकफास्ट भी राजा की तरह करो, लंच भी राजा की तरह करो और डिनर भी राजा की तरह करो। पेट भर के खाओ, जो खाना है सब कुछ खाओ, मनपसंद खाना खाओ। हम तो अनमोल जी रेसिपी भी बताते नहीं है। मैं बताने वाला कौन कि आप राजमा कैसे बनाओ? तो फिर आप माइंडसेट सेट करते? कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे होंगे सर। इतने लोगों को मतलब वेट लॉस कर रहे हैं आपके प्रोग्राम से, तो कुछ तो स्पेशल हो रहा होगा वहां पे। प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आशा जी के अलावा, अनलोड के अलावा, हमारे अलावा जितने भी लोग दुनिया में बैठे हुए हैं जो आपकी हेल्थ को ठीक करने का दावा करते हैं, हम दावा नहीं कर रहे, हम ठीक करते हैं। बाकी लोग जो दावा करते हैं वो किसी, उनके से कोई 4 लोग बता दें कि भाई ये 4 लोगों को मैंने ठीक किया, 4 को बता दें। हमारे पास तो हजारों हैं। हमारे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, यूट्यूब पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, वही लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, सब लोग कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ खाए, गुलाब जामुन भी खाए और फिर भी मेरा वजन नहीं बढ़ रहा। सो जीवन बहुत सरल है, लेकिन आना चाहिए ना। एक बात मुझे बताइए, वजन बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हुआ? 2 चीजें हैं कि वजन कम होना और वजन ना बढ़ना, दोनों अलग नहीं है, दोनों समान चीजें होती हैं। क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपको नहीं, आप खाना खाते हो बस उतना करते हो, बाकी सब काम शरीर ने करना होता है। ठीक है। अगर आपका वजन बढ़ा, इसका मतलब है आप कोई फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो। ओके। जब हम खाना खाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। नंबर 1, आपका जैसे मान लें 90 दिनों में जो लोग आते हैं और खाना खा रहे हैं, तो किसी पॉइंट इन टाइम में आपका वजन जाएगा, कुछ दिन के लिए अटक भी जाएगा। ओके। उस पीरियड में क्या हो रहा होता है, जब आप तो खा रहे हो, वजन जा नहीं रहा, तो कुछ तो हो रहा होगा, शरीर में कुछ तो हो रहा होगा, तो तब आपके इंचेस जा रहे होते हैं। तो आइदर वेट जाता है या तो इंचेस जाते हैं, वेट जाता है, इंचेस जाता है। और एक और चीज होती है, आपके हेल्थ इश्यूज भी चले जाते हैं। हमें तीनों चीजें चाहिए, वजन भी कम चाहिए, हमें इंचेस भी कम चाहिए और हमें अपने हेल्थ इश्यूज भी, उनसे भी मुक्ति पानी होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें सिर्फ एक ही प्रोग्राम में हैंडल होती हैं, जिसका नाम है अनलोड। खाना खा के ही होगी अनलोड। केवल आपको इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है कि बॉस खा लो, खाने से डरो मत, खाने से मोहब्बत कर लो। ये भूख ही तो एक ईश्वर ने, 2 चीजें ईश्वर ने बहुत कमाल की बनाई है। नंबर 1 भूख और नंबर 2 टेस्ट। बिल्कुल, आप अपने टेस्ट के अनुसार खा लो। मैं क्यों फोर्स करूं आपको कि ये अनमोल जी, ये मैं, आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको 300 रेसिपी की बुकलेट दूंगा या दूंगी? मैं क्यों दूं आपको रेसिपी की बुकलेट? आप बताइए, आप अपने हिसाब से खाना अच्छे बनाएंगे या किताब देख देख के बनाएंगे? और किताब का पन्ना पलट गया तो पता चला कुछ का कुछ बना दिया। मैं तो मतलब अपनी बात करूं मैं, और व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे मेरे से, कि अगर मुझे ऐसी कोई मतलब रेसिपी मिल जाए, कि मतलब रेसिपी क्या जो मैं खाता हूँ डेली में, और मुझे वो खा के मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो मैं तो मतलब कहते हैं ना सर, गंगा नहाने वाली बात हो जाती है। गंगा नहाया कि भाई साहब, मेरे कहने से मेरी जो मैं खाता हूँ वही मैं खा रहा हूँ डेली बेसिस पे, जो से मेरी आत्मा भी शुद्ध हो रही है, मेरा पेट भी भर रहा है और मेरा वेट लॉस भी हो रहा है। बिल्कुल यही होता है। अभी आजकल आपने सुना होगा गट हेल्थ के बारे में, उसके लिए ये खाइए, वो खाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। हम कहते बॉस खाना खा लो, गट हेल्थ अपने आप ही आएगी। गट हेल्थ एक
पेट में कुछ कीड़े वीड़े होते हैं कुछ किसी तरीके के, वो अपने आप पनपते हैं। बच्चा जब आता है तो अपने आप लेके आता है ना, थोड़ी आप उसके ऊपर घुट्टियां लगा रहे हो। करेक्ट। अच्छे गुड बग, बैड बग्स, गुड बग्स, क्या है ये नॉनसेंस? आप खाना खा लो ना, जो बैड बग्स होंगे वो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। आज की डेट में वो क्यों फल फूल रहे हैं? इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि आपके एक्शंस ही डिफेक्टिव है ना। आप बाजरे में लगे हो खाने में, तो बाजरा सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बाजरा तो प्लग लगा, देखिए बाजरा क्यों अच्छा आप मुझे बताइए, बाजरा क्यों खाया जा रहा है गेहूं के मुकाबले में कि बाजरा नहीं खाना है? स्किन साफ करता है सर। नहीं वैसे नहीं बताइए, वो ठीक है, वो एक अलग बात हो जाती है। बट फंडामेंटली ये बाजरा सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्यों कहते हैं एक्सपर्ट्स कि बाजरे में कार्ब की वजह से, और ये सारा फंडा कैलोरी का चलता है। ओके। बाजरे में कैलोरी और कार्ब गेहूं से ज्यादा होती है, गूगल करके देख लो। ठीक है। तो जब ये सारा फंडा घूम ही रहा है कैलोरी के हिसाब से, तो बाजरा इज नॉट हेल्पिंग। देखिए एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दो चीजों में जब होता है तो डिफरेंस क्या होता है कि भाई कम से कम 20-25% का फर्क हो। करेक्ट। कि किसी चीज में मान लीजिए 100 कैलोरी है तो दूसरे में 75 हो या 80 हो तो डिफरेंस माना जाएगा। 2-5% का डिफरेंस तो डिफरेंस नहीं है ना। तो इसी मान लो बाजरे में 2 कैलोरी कम है भी तो वो 80 तो, अगर गेहूं में 100 है तो इसमें 80 तो डेफिनेटली नहीं है, या तो 101 है या 99 है, इतना ही फर्क है। और उसकी वजह से आप अपना जीवन तबाह करने पर लगे हुए हो, गेहूं छोड़ के बाजरा खा रहे हो। तो बाजरा क्या क्या इफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी में? बाजरा सबसे पहली बात तो हजम ही होता है। देखिए जो आपका हेल्थ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आप सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें डीजल डाल दोगे तो क्या है वो तो आप कहोगे, कोई कहेगा जिसको ज्ञान नहीं है वो ये कहेगा क्या है, फ्यूल तो डाला, क्या फर्क पड़ता है, डीजल डाल दिया। ये सही है? गाड़ी के स्वास्थ्य के लिए सही है? क्यों सही नहीं है? वो उसके लिए पैरामीटर्स पे है ही नहीं, एनर्जी नहीं देगा। अगर पेट्रोल की गाड़ी में आपको पेट्रोल फ्यूल डालना क्यों है? एनर्जी के लिए डालना। एनर्जी देता ही नहीं ना। जो गेहूं के अलावा और चावल के अलावा कोई भी अन्न एनर्जी देता ही नहीं है, दे सकता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, इसका क्या सबूत है? तो आज की डेट में एक ऐसी चीज आ गई है जिसको CGM बोलते हैं लोग, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर अपने चिपका के रखते हैं, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग होती रहती है। जब हम गेहूं खाते हैं ना तो स्पाइक आता है, बाजरा खाते हैं तो वो स्पाइक आता नहीं है। स्पाइक आने का मतलब क्या होता है कि गेहूं इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इसीलिए तो हम खा रहे हैं खाना कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी तो एनर्जी मिलेगी। करेक्ट। अब बाजरा तो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब डाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको जो आपने खाया, जो फ्यूल खाया वो आपको एनर्जी दे दे, वही डाइजेशन है। बाजरा तो दे ही नहीं रहा, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा, एनर्जी दे ही नहीं रहा, स्पाइक आ ही नहीं रहा। स्पाइक के लिए तो हम खाना खा रहे हैं ना। करेक्ट। तो बाजरा तो हजम ही नहीं हो रहा आपको। जब हजम नहीं हो रहा तो फिर आप उसके बाद में बैठे रहिए, घंटों बैठे रहिए कि क्लियर नहीं होता, मेरे तो गट ठीक नहीं है। फिर आप एनिमा लगाते हो, जो रास्ता निकालने के लिए है उसमें आप घुसाड़ने की कोशिश में लगे रहते हो। डिटॉक्स करेंगे हम, आपको ग्रीन जूस पिलाएंगे, ये पानी पिलाएंगे, सब चलता है ना, कुछ पानी में खीरे वीरे डाल के जो रखते हैं फिर पीना है, वो डोली का कुछ ऐसा डिटॉक्स वाला कुछ मैंने देखा है कि ऐसा कुछ होता है। पी लो, उससे कुछ नहीं होता। अगर हुआ होता तो ये जनता जो इतनी परेशान बैठी हुई है आज, गट हेल्थ पे पूरे के पूरे प्रवचन चल रहे हैं, इसको ठीक होने में समय थोड़ी लगता है। हमारे सोशल मीडिया में मान्या जी का देखिए, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने डाला है, वो लेडी हमारे पास आने जो एवरेज एज है, क्योंकि हम भी स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, हमारे पास तो इतना डाटा है, इतना किसी के पास हो नहीं सकता है दुनिया में। और ये दावा नहीं है, ये कोई करके बता दे, रियल टाइम डाटा है। बाकी के पास थ्योरेटिकल हो सकता है, हमारे पास रियल एक्चुअल डाटा है। और लोग पैसे दे के आते हैं हमारे प्रोग्राम में और डेटा खुद ही देते हैं कि हमें इतना फायदा हुआ, कि मुझे इतना, मेरा आज वेट इतना है, मेरा आज इंचेस इतने हैं, वो सारी चीजें तो खुद दे रहे हैं। और उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एवरेज एज है वो 50 ईयर्स है, 48 to 50 ईयर्स के आसपास एवरेज एज, यानी 70 साल की महिलाएं भी आती हैं और 20 ईयर्स वाली भी आती हैं, या 16 साल वाली भी आती हैं जो माएँ कि बच्चे परेशान हैं थोड़े से, ठीक है। तो यानी कि वहाँ, लेकिन 30 ईयर्स की भी महिलाएं आती हैं हमारे पास। क्यों? हेल्थ एक ऐसी चीज़ है अनमोल जी कि जब खराब हो जाती है तब होश आता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अगर 60 किलो की महिला 80 किलो जाने ही ना दे तो जद्दोजहद से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? बिल्कुल बच जाएंगे। आज जब आप 80 किलो पे पहुंच रहे हो तब लग रहा है ये क्या करें, और जब तक आप एक्शन लेते हो तब तक आप 100 किलो के हो चुके होते हो। यस और नो? करेक्ट। तो क्यों नहीं लेते हैं? अगर देखिए, एक कहावत अपने स्कूल के समय में सुनी थी कि जब आप डूब रहे होते हैं तो तैरना सीखने का वो समय नहीं होता है।
तैरना पहले ही सीख लेना चाहिए कोई इंटेलिजेंट। आज आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप सेविंग करके चलते हो कि बुरा वक्त आए ही ना, अगर आ भी गया तो आप उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। करेक्ट। वजन बढ़ेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आता है क्या? अगर बढ़ गया मान लो 1-2 किलो तो कम करने के आप सक्षम हैं क्या? लेकिन सर यहाँ पे अभी हमारी 2 बातें हो गई हैं जी। एक हो गया कि एक जने का 60 किलो वजन है, हाँ। उसको अब बढ़ने नहीं देना है जी। एक हो गया कि किसी का 80 किलो वजन है, उसको 60 पे आना है जी। तो इन दोनों में डिफरेंस है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ चेंजेस होंगे ना आपके डाइट प्लान में? नहीं, कोई चेंज, हमारा प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। 16 साल वाली भी दाल चावल रोटी सब्जी खाएगी, 70 साल वाली भी दाल चावल रोटी सब्जी खाएगी। लेकिन फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 60 kg जिसका वजन है उसका वजन बढ़ नहीं रहा है, लेकिन 80 वाले का वो 60 पे पहुंच जा रहा है वही सेम चीज खा के? यस। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे दुनिया में जब हम देखते हैं, नेचर में जब हम देखते हैं, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई कबूतर 3 किलो का है, एक 1.5 किलो का है, एक 15 किलो का है। सारे कबूतर सेम शेप और साइज के होते हैं पूरी दुनिया में, कहीं देख लीजिए आप। बिल्कुल। सारे शेर, चाहे किसी जंगल में देख लो, चाहे सिंगापुर वाले जू में देख लो, चाहे दिल्ली के जू में देख लो, सारे शेर सेम शेप और साइज के होते हैं। कभी आपने देखा एक खली के जैसा 7-7.5 फीटा हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो एक साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि आपका हर व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड वेट होना ही चाहिए। ओके। तो हमारा ये मानना है कि मान लीजिए एक लेडी का केस लेते हैं जो 5 फीट, एक एवरेज जो हाइट है इंडिया की 5 से लेके 5 फीट 3 इंच के आसपास है, तो उनका वजन 52 से लेके 58 के बीच में कहीं होना चाहिए, यानी 50 से 60 के बीच में कहीं है तो वो आपका स्टैंडर्ड वेट ठीक है। आप कहीं पे भी है तो आपका तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको उस जगह पे लेके आ जाता है, उससे कम नहीं होगा। अगर कोई 48 वाला जब आप खाना खाएंगे तो वो भी 55 की तरफ आ जाएंगे। तो मैं वही चीज समझ रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में ऐसा कराते क्या है आप? हम एक्चुअली कुछ भी नहीं करा रहे, हम खाना ही खिलाने के लिए इंस्पायर करते हैं और उनको एक राह बता देते हैं कि लंच में आप दाल चावल रोटी सब्जी खा लो। इतना ही सिंपल है। लेकिन ये तो दाल चावल रोटी सब्जी की हो गई, लेकिन आप कहते हैं कि आलू पराठा बर्गर वगैरह सब कुछ खाएं। ओके। दाल चावल देखिए, पराठा क्या है, रोटी के अंदर आलू भरा हुआ है। हाँ। आप उसको, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पराठे तो मेरे से बनते नहीं है। कुछ लोग का मतलब है जो विदेशों में बिजी लोग हैं, वो क्या करते हैं, भाई हम तो रोटी बनाते हैं और सब्जी के साथ खा लेते हैं। अभी उस सब्जी को अंदर घुसेड़ दिया तो वो पराठा बन गया। मैं आपको एक सौ सरलता से आप ऐसे देखिए, खिचड़ी क्या है? दाल चावल है। बिल्कुल। पुलाव क्या है? दाल चावल और सब्जी को पुलाव बोलते हो। सांभर क्या है? दाल और सब्जी को सांभर बोलते हो। ये ऐसा ही है ना? बिल्कुल। पिज्जा क्या है? रोटी के ऊपर सब्जी लगाई और बेक कर दिया, वो पिज्जा है। अब किसी लोगों ने जिनको अपना एजेंडा चलाना है उन्होंने इसको जंक फूड बोल दिया। हम तो नहीं कह रहे, हमारे कहना तो छोड़िए, हमारे मील प्लान में तो ये होता है अनमोल जी, होता है। पिज्जा खाएं? पिज्जा यस, खाना ही है। मतलब अगर जिसको नहीं, मान लीजिए कोई एक गांव से किसी किसी को पसंद नहीं है तो बात अलग है। बात अलग है। अगर किसी को पता, किसी लोगों ने पास्ता का नाम भी नहीं सुना होता, हमारे पास गांव से भी लोग आते हैं, उन्होंने सुना नहीं है, तो हम कहते हैं आप उसका सब्स्टिट्यूट बता देते हैं कि कोई बात नहीं। बट जिनको पसंद है, मोमोज पसंद है तो खाओ ना, कितने खाएं? पेट भर के तो प्योर मैदा है सर, तो क्या हो? हाँ, अभी आपने एक अलग डायरेक्शन में लिया है। अभी आपने इसको जंक फूड कहते कहते अभी मैदा में कन्वर्ट कर दिया। सर मैदा तो कहते हैं पेट में जमती है। अगर मैदा इसमें ना होता तो आप कहेंगे तो तलावा है, तलावा नहीं होगा तो आप कहेंगे इसमें तो फलाना है। मतलब एक खाने के साथ मीन मेख निकालना ही है। मैदा है तो क्या हो गया सर? मैदा है तो क्या हो गया सर? जमती है सर, मैदा अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। किसने कहा? हम तो खिला रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में लोग खा रहे, चाउमीन भी खा रहे हैं, जिसको यहाँ पे चाउमीन शायद कहा जाता है, हम लोग हाका नूडल्स बोलते हैं। हाका नूडल्स भी तो मैदे के बने हुए होते हैं। सारी चीजें तो मैदे की बनी होती है, तो बनने दो, क्या फर्क पड़ता है? अभी किसी ने एक राग अड़ा दिया, मैदा खराब, मैदा चिपकता है, हम तो कह रहे नहीं चिपकता। हमारे तो खा रहे हैं ना लोग बाग, और वेट लॉस भी कर रहे हैं। वेट लॉस कर ही रहे हैं। पास्ता अभी तक हमारा रिकॉर्ड है, हमारा एक दिन जैसे सब लोग पास्ता खा रहे होंगे बैठे हुए, एक दिन गोलगप्पे खा रहे होंगे बैठे हुए। तो हमारा तो ग्रुप प्रोग्राम है ना, दुनिया का अकेला प्रोग्राम है जो ग्रुप प्रोग्राम है। बाकी लोग क्या करते हैं, एक तरफ एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उसको आप डाइटिशियन कहो, न्यूट्रिशनिस्ट कहो, चाहे उसको डॉक्टर बोलो, जो भी बोलो। दूसरी तरफ जो उनसे कुछ बेनिफिट चाहता है वो बैठा होता है। हमारा अकेला प्रोग्राम है जो ग्रुप में लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये नहीं कह सकता कि यार ये बाहर तो आलू का पराठा कहते हैं, जब हम प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं ना तो बाजरा खिलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, आलू पराठा दिखाते हैं और अंदर जाके कहेंगे चौथाई खाना, बाकी जो है आपको बाजरा। हमारे तो 4-4, 5-5 आलू के पराठे खा रहे हैं लोग बाग। अब आप कहेंगे 4-4, 5-5 कैसे? देखिए, हम कोई कंट्रोल कर नहीं रहे। कोई इतना बड़ा पराठा बनाता है, लोग पराठी बोलते हैं, पराठी खाई, और कोई इतना बड़ा पराठा खा रहे तो खा लो ना, पेट भर के खा लो। मैं नंबर्स क्यों बताऊं? आप मुझे बताइए, मैं नंबर्स क्यों बताऊं? पेट भर के खा लो।
सही बात है, आपको जितनी भूख है उतनी खाओ, जितना भूख खा लो, पेट भर के खा लो। हम खाई फंडामेंटली इसलिए रहे कि मुझे भूख लगी इसलिए खाना है, भूख मिटाने के लिए तो खा रहे हैं, तो खा लो। और उस जो भूख लगी है आप भूख मिटाने को इतना खा रहे हो कि भूख मिटती नहीं है। तो सर सब बात ठीक है आपकी, हाँ। मुझे अभी तो एक चीज क्लियर नहीं हो रही कि मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, चलिए मान जी, आपने कहा जी अनमोल जी आपको आलू के परांठे पसंद है खाओ, आपको पिज्जा पसंद है आप लंच में पिज्जा खा लो, करेक्ट है, आपको रात को रोटी चावल पसंद है और रात को रोटी चावल खा लो, करेक्ट है, ठीक है, आप सो जाओ, बिल्कुल, आप सुबह उठ के दोबारा वही चीज करो, क्या फिर अपना क्लियर हुए, आप एम्प्टी स्टमक हुए, आप दोबारा से जो आपको पसंद है वो खाओ, करेक्ट है। इससे वेट लॉस कैसे होगा सर? वेट लॉस मतलब देखिए मैं आपको मैं कैसे पतला हूँ? मैं पास्ता की बात बता रहा था आपसे। अभी तो देखिए कोई भी व्यक्ति खाना खा नहीं रहा, प्रॉब्लम ये है कि किसी में भी खाना खाने की हिम्मत नहीं है। हम वही तो इंस्पायर कर रहे हैं, वही तो एनकरेज कर रहे हैं कि बॉस यही एक जीवन में चीज़ है जो आपके जीवन में एनर्जी देती है, खा लो। एनर्जी आप ले नहीं रहे हो, अपना फ्यूल ले नहीं रहे हो, इस वजह से आपका वजन बढ़ जाता है, फैट स्टोर होता है। मतलब आपका कहने मतलब ये है, मतलब मोटा मोटा थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ व्यूअर्स के लिए भी, कि आप जो अपनी भूख मार के बैठे हो कि मतलब ये मुझे भूख लग रही है कि मैं खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, करेक्ट, वो आपको दिक्कत देती है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। जब आप भूखे रहते हो तो फैट इकट्ठा हो जाता है बॉडी में। दो चीज़ें होती है जब आप भूखे रहते हो, ठीक है। नंबर 1, आपकी मसल्स और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ओके। नंबर 2, फैट इकट्ठा होता है। क्यों इकट्ठा होता है? बॉडी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, आपके फंक्शनल अंदर के फंक्शंस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। आप मुझे बताइए, बहुत सारे घरों में आज गायें होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं होती हैं, गांव में रह गई हैं, गांव में रह गई हैं तो होती है ना गायें, हाँ। और पहले ज़माने में होती थी। क्या कोई व्यक्ति गाय को भूखा रखता है? नहीं। क्यों नहीं रखते? आप घरों में आज की डेट में कुत्ता तो होता है, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। कुत्ते को भूखा रखता है कोई? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं रखते? वो पतला रहे, दुबला रहे, तंदुरुस्त रहे, क्यों नहीं रखते उसको? क्या किसी कुत्ते घर में जो पेट है, जो भी पेट हो, XYZ, कुत्ता कहना शायद लोगों को खराब लग सकता है, जो उनका पेट घर में है, हाँ। जो एक डॉग की फॉर्म में हो सकता है, उसको क्यों मंगलवार का व्रत नहीं करवाते? उसको क्यों एकादशी का व्रत नहीं करवाते कि तू चुस्त तंदुरुस्त रहेगा? जो एक ऑटोफेजी के महान निर्माता हैं कि जब आप भूखे रहते हैं तो शरीर अपने आप को खुद ही हील करता है, और नोबेल पुरस्कार लेके बैठे हुए गाय को क्यों नहीं कहते कि गाय को भूखा रखो, एक दिन ऑटोफेजी होगी, गाय भी ठीक हो जाएगी? नॉनसेंसिकल बातें हैं सारी की सारी। जो डेयरी में इतनी सारी गायें लेके बैठे, क्या किसी की हिम्मत है गाय को भूखा रख सके? बिल्कुल भी नहीं। और भाई ज़्यादा तंदुरुस्त होगी, अच्छा दूध देगी, बढ़िया दूध देगी, तो फिर खुद को क्यों भूखा रखना है? एग्जैक्टली, यू नीड टू सी, एवरीबडी नीड्स टू लर्न फ्रॉम द नेचर से, प्रकृति से सीखना है ना। कौन भूखा रह रहा है? किसी को, जो घर में कुत्ते को भूखा रख के देख लो, आपको ही ना खा जाए तो बात अलग है। तो मतलब ये पूरा माइंडसेट का खेल है कहीं ना कहीं। देखिए, माइंड कुछ भी अपने से ऑटोमेटिकली नहीं करता है। जब आपके पेट में खाना जाता है तभी दिमाग भी प्रसन्न होता है, ओके। माइंडसेट तो आप मेडिटेशन के थ्रू, अभी आपको लगी है भूख, अगरबत्ती जला के मेडिटेशन करोगे? मोमबत्ती जला रखी है, एरोमा वाली मोमबत्ती जलाई है, अगरबत्तियां जला रखी है। मेरी मेडिटेशन तो पिज्जा आएगा सर। एग्जैक्टली हम वही कह रहे हैं, है ना, हम वही कह रहे हैं कि जब भूख लगी है तो भूख लगी है, खाना खा लो। और ये जो आज के एक्सपर्ट बैठे हुए, ये क्या, किताब में भी एक लिखा है, एक बंदे का मैंने सुना था, जब आपको भूख लगे तो मैंने वो किताब पढ़ी, वो क्या कह रहा है, तो मैंने भी वो किताब पढ़ ली। किताब पढ़ने में क्या है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसमें लिखा हुआ है, आपको भूख लगे ना, एक्चुअली वो भूख नहीं हो सकती है, वो हो सकता है प्यास लगी हो, तो पहले पानी पीजिए। अगर आधे घंटे के बाद भी वो भूख एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब रियल भूख है और आप खाना खा लो। क्या उल्टा होता है? कभी आपको प्यास लगी हो और वो कहे बस ये एक्चुअली प्यास नहीं हो सकती है, ये भूख हो सकती है, आप जब प्यास लगे तो खाना खा लो, क्या हाल होगा आपका? होगा क्या हाल जब प्यास लगी? आपको डिफरेंस पता चल, किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति को या नॉन इंटेलिजेंट को पता चलता है ना कि भूख क्या है और प्यास क्या है। कुत्ते को भी पता चलता है, जानवर को भी पता चलता है, बकरी को भी पता चलता है कि मुझे पानी पीना है या खाना खाना है। और ये एक्सपर्ट लोग कहते हैं एक्चुअली जब आपको भूख लगती है ना तो वो प्यास हो सकती है। और लोग भी बेचारे जो परेशान हैं अपने बढ़ते हुए वजन से या तकलीफों से, वो मान भी लेते हैं ऐसी बात और उस पे अमल भी करते हैं। लेकिन कोई कहीं पहुंच रहा है क्या? धीरे धीरे पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है ना, बीमार लोगों से, बढ़ते हुए वजन वाले लोगों से। कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, अगर पानी पीते हैं तो खाना फूल जाता है पेट में। ओके, तो फिर क्या करें?
मत पीजिए पानी, 1 घंटे बाद पानी पीजिए। वो ठीक है, देखिए आपके जो सिस्टम्स बने हुए हैं, तो जो सिस्टम, लेकिन खाने के टाइम तो खाना खा रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन एक अलग बात है। खाना जब भूख लगी है तब खाना खा रहे हैं कि पानी पी रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। खाना खा रहे हैं बस ठीक है, तो खाना जब भूख लगी है तो खाना खा लो, प्यास लगी है तो पानी पी लो। हमारा तो सूत्र है, हमारे छोटे छोटे स्लोगन पे हमारा प्रोग्राम काम, बहुत सारे स्लोगन हमारे प्रोग्राम में होते हैं। हमारा एक स्लोगन है अनमोल जी, प्यास लगे तो समुंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी पानी नहीं पीना है। जीवन उतना ही सरल है। ओवर ड्रिंकिंग भी दिक्कत देती है। देखिए ओवर कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता है। ओवर ईटिंग पे बात कर ले, पहले ड्रिंकिंग पे करूंगा मैं, क्योंकि ओवर ड्रिंकिंग में एक आदत है कि अगर एक नॉर्मल दिन में इंसान को 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, हमारा नारा है अगर प्यास लगे तो पानी जरूर पीना चाहिए, समुंदर ही पी जाओ। 6-7 लीटर पे हम रुकते नहीं है। अगर प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना, अपने आप को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। प्यास लगे तो डेफिनेटली पियो, प्यास नहीं लगी किसी बाबा जी के कहने पे बिल्कुल भी नहीं पीना है। ओके आप ये बताइए, एक कॉमन सेंस से बताइए, श्रीनगर के -18 डिग्री पे बैठा हुआ कोई बंदा है, या कनाडा में कोई -40 डिग्रीज पे बैठा हुआ बंदा है, वो 6 लीटर पानी पिएगा तो हाल क्या होगा? बावला हो जाएगा सर, मतलब एक दूसरी बात और बताइए, मान लीजिए राजस्थान के पुराने ज़माने में चलते हैं, थोड़ा सा पुराने, जब थोड़ी चीज़ें इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होती थी, ज़्यादा भी दूर नहीं, 40-50, 70-75, 80-85 के आसपास चलते हैं, जब महिलाएं बहुत लंबे डिस्टेंस से मटके भर भर के पानी लेके आती थी, और उस समय घर में कम से कम 12-12, 13-13 लोग हुआ करते थे। करेक्ट। आप समझिए एक व्यक्ति अगर सारे घर के सारे लोग 6-6 लीटर पानी पीने लगे तो वो महिला तो बेचारी ऐसी, उसका जीवन खराब हो जाएगा, पानी लाते लाते खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन सर इस जो आपने स्टेटमेंट अभी बोली है ना, इस पे इतने कमेंट्स आ जाएंगे, जो मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ कि कमेंट्स में क्या आएंगे कि उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, और ये चीज़ आज के टाइम में थोड़ी ना होती है। आज के टाइम में तो घर में फिल्टर लग रहे हैं आरओ वाटर से। नहीं वो ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड, लेकिन हमारा तो नारा ही है ना, हम ये कह रहे हैं प्यास लगे तो पी जाओ ना, समुंदर पी जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन प्यास न लगे, बाबा जी ने कहा है 6 लीटर पी लो, बिल्कुल भी नहीं पीना है। प्यास लगे तो 100 लीटर पी जाओ, 150 लीटर पी जाओ, समुंदर पी जाओ, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? ये कोई भी जो बाबा जी लोग हैं, ये खाने के बारे में क्यों नहीं कह रहे? ये वाली बात जो पानी के बारे में कह रहे हैं, ये खाने के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? ये वाली बात ओवर ईटिंग, कि आपको दिन में कम से कम 12 पराठे खाने चाहिए, कोई क्यों नहीं कह रहा? क्यों नहीं कह रहा? फ्यू एनर्जी आपकी बॉडी को तो खाने से मिलेगी ना, पानी से तो नहीं मिल रही। बिल्कुल, जो पानी जिंदा रखेगा, आपको एनर्जी नहीं देगा। तो क्यों ऐसा पानी के प्रति इतना मोह क्यों? और ये सब चीजें तो जीवन चला है। कौन सा आपने कभी देखा शेर एक तालाब के किनारे बैठा है लेके सुबह से, वो कहा है जी, हमारे जू के एक्सपर्ट ने कहा है पानी पियो जी, मैं तो बैठा हूँ पानी पीते रहता हूँ घंटे घंटे। नॉनसेंसिकल बातें सारी की सारी, इडियोटिक है। सॉरी टू यूज दिस सच वर्ड्स, बट दिस इज हाउ इट इज। सर ये तो बात रही पानी की। एक अभी आपने पूछा ओवर ईटिंग, तो कोई बाबा नहीं कह रहे हैं 12 पराठे खाओ, लेकिन एक पर्सन का मन कर रहा है 12 पराठे खाने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर किसी को बताया कि भाई आज मैंने लंच में 12 पराठे खा लिए, तो कहेंगे तो इतनी ओवर ईटिंग क्यों करता है? तो ये ठीक है। हमारे तो डिक्शनरी में ओवर ईटिंग नाम का कोई शब्द होता नहीं है। आप पहली बात ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप ओवर ईटिंग, कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। आप उतना ही खाना खा सकते हो जितनी आपकी पेट में जगह होती है। लेकिन इससे कभी कभी टेस्ट बन जाता है ना, कुछ कहीं बाहर खाने गए रेस्टोरेंट में, कोई एक टेस्ट बन गया, यार ये बढ़िया लग रहा है, आज एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। ओके, तो 2 क्यों नहीं खाई? 2 एक्स्ट्रा क्यों नहीं खाई? क्योंकि एक ही खा सकते थे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट इज। आपने खुद ही जवाब दे दिया। आप उतना ही खा सकते हो जितनी आपकी पेट में जगह होती है। आपने कहा 2 खाना खाने गए, 2 रोटियां खाई और मन कर रहा था, बहुत अच्छा बना था, एक और खा ली एक्स्ट्रा, तो 2 दूसरी क्यों नहीं खाई? इसलिए नहीं खाई क्योंकि जाती नहीं, पेट में जगह नहीं है। 12 लीटर की पानी की बाल्टी में 13 लीटर पानी आप नहीं भर सकते हो, संभव ही नहीं है। आप उतना ही खा सकते हो। मान लीजिए आप लीची लेके बैठे, ठीक है, पराठे में तो फिर भी मन में ये होगा इसमें कार्ब है जी, इसके अंदर तेल भरा हुआ है जी, फलाना है, ठीक है। लीची के बारे में तो नेचर ने दी है, उसके बारे में तो मन में कोई गलत दुर्भावनाएं नहीं आ सकती हैं। बिल्कुल।
नेचुरल है। लीची खाने बैठे, 20 खाई, 30 खाई, 35 खाई, 35 खाने में लगा अब बहुत हो गया, तो 36वीं क्यों नहीं खाई? क्योंकि जगह नहीं, जाएगी नहीं। और हमारा सूत्र ये कहता है, अगर आपको 10 पराठे खाने की भूख है और आपने डर के मारे या किसी भी कारण से एक गस्सा भी कम खाया, वज़न जीवन भर कम नहीं होगा। 10 की भूख है और 11 खा लिए तो वज़न डेफिनेटली कम होगा, अगले ही दिन कम होगा। खाने से डरना नहीं है, ओवर ईटिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। मतलब अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन शांत करके रखना है खा के। मुझे पता नहीं, बट खाना तो पेट भर के खाना है। हम इन सब चीज़ों में जाते नहीं अनमोल जी, हम कुछ नहीं, क्यों एनालाइज करना? मुझे बताओ एनालाइज करने की ज़रूरत क्यों है? अगर मान लीजिए एक बच्चा, मेरी बात सुनिए, अगर एक बच्चे ने मैथमेटिक्स का एग्जाम दिया, ठीक है, ओके, और उसके 100 में से 100 नंबर आ गए, तो एनालिसिस क्यों करना? रिजल्ट मिला ना आपको। और जो एनालिसिस करने वाले लोग बैठे हैं, हम तो स्वागत करते हैं ऐसे एनालिसिस करने वाले लोग। देखिए, हमारे पास एक प्रोसेस है, हमारे पास एक रिजल्ट है, इसका जो एनालिसिस है वो हम उसके सक्षम नहीं है। उसको जानने वाले ज्ञाता, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स बैठे हो, आओ ना हमारे पास। वो डॉक्टर के फॉर्म में आ सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर की फॉर्म में आ सकते हैं, सरकार के रूप में आ सकते हैं कि भाई एक मिला है, दुनिया में बना हुआ है, एक प्रॉब्लम बनी हुई है ओबेसिटी, वेट कम करना, और इनके पास एक लगता है इनको कुछ सोने की खान लग गई है, तो क्यों नहीं, आओ ना, करिए ना, इसकी पॉलिसी बनाइए, हमसे देखिए कि क्या हो रहा है, होता भी है कि नहीं होता है। कैसे पता चलेगा? ये जो खाना आपके जीवन को खराब कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, उसके लिए टेस्ट ही होते हैं ना। आपके फास्टिंग ब्लड शुगर कर लिया, बिफोर द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम, पता चल जाएगा। आपके कोलेस्ट्रॉल बिफोर द प्रोग्राम, लिपिड प्रोफाइल आफ्टर द प्रोग्राम, पता चल जाएगा। और क्या होता है थायराइड बिफोर द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम, और क्या होता है हीमोग्लोबिन बिफोर द प्रोग्राम, आफ्टर द प्रोग्राम। करो ना टेस्ट। सर ये सब चीज़ें सही आ गई, मैं कह रहा हूँ उसने अपने मनचाह से खाना खाया, सब कुछ ठीक आ गया, लेकिन वेट लॉस कैसे हुआ? वेट लॉस तो उसी से होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, जैसे इन्होंने कहा कि वेट लॉस हैज बिकम एन एपिडेमिक, दिस इज अ डिजीज। बल्कि एक लाइन आगे जाते हैं, क्या कहते हैं? एक्सेस वेट और ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। करेक्ट। हम ये कहते हैं कि ये मदर नहीं है, सिस्टर है। सिस्टर का मतलब ये हुआ, डायबिटीज़ क्यों होती है? बढ़ा हुआ वजन क्यों? इसी वजह से। जब बढ़ा हुआ वजन होना, डायबिटीज़ होना, गिरते हुए बाल होना या थायराइड होना, ये सबका एक ही कारण है, सबका एक ही। बढ़ा हुआ वजन कारण नहीं, वजन बढ़ा क्यों? ये सबका एक ही कारण है कि आपको जीवन जीने का तरीका पता नहीं है, खाना खाने का तरीका पता नहीं है, और जिस दिन हम इसको ठीक करते हैं, वजन क्या अगले दिन से गिरना शुरू होता है ना। इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं अपने जीवन जीने के तरीका बताता हूँ। मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं 2 बजे लंच करता हूँ, मेरे ख्याल से 2 या कभी कभी 3 बजे ऑफिस में होता हूँ कि काम करते रहते हैं, और रात को 8 बजे आके डिनर करता हूँ। इसके बीच में मैं कुछ नहीं लेता। मेरा 3 टाइम, मैं इससे मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अगर मैंने ये खाना खा लिया 3 टाइम का भरपेट, तो मेरी भूख मिट जाती है, लेकिन मेरा वजन नहीं कम हो रहा, मेरा तो वजन बढ़ रहा है। हाँ, बिकॉज आपने कम खाया, तो 5 बारी मिनिमम खाना ही चाहिए। आप और खिला रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आपके जीवन में फ्रूट नहीं घुसे, आपने जो भी बोला। हाँ, मैं फ्रूट्स नहीं खाता। हाँ, तो फ्रूट खाने ही पड़ेंगे। तो आप अपने लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको फ्रूट खाना ही है। कौन सा फ्रूट खाना है? जो आपको अच्छा लगे। कितना खाना है? पेट भर के खाना है। सिंपल सी बात है। कैसे खाना है? छील के खाना है। छील के जनरली एक ही फ्रूट, लीची खाओगे तो छील के खाओगे, मैंगो खाओगे तो, लेकिन एक फ्रूट के बारे में गलत धारणाएं भरी हुई हैं, जिसका नाम है एप्पल। ओके। एप्पल को लोग कहते हैं अरे इसको तो आप चबा के खाइए, छिलके के साथ खाइए, छिलके में ये, छिलके में वो। अगर छिलके में न्यूट्रिशन है तो संतरे के छिलके में क्यों नहीं है न्यूट्रिशन? वो क्यों छिलवाया जा रहा है आपसे? खा लो ना, तरबूज खा लो ना छिलके के साथ, क्यों नहीं खाते हो? तो ये उसको आप एप्पल को जब भी खाएं, छिलका निकाल के खा लें। आप जो जैसे मान लीजिए अमरूद है, केवल एक फ्रूट का छिलका निकाल पाना शायद संभव नहीं होता, जिसका नाम है अंगूर। बिल्कुल। लेकिन अंगूर का छिलका अगर आप छीलेंगे तो वो कैरिंग द थिंग्स टू फार। ठीक है, आनंद ले लीजिए, परेशान भी नहीं होना है। हमारे प्रोग्राम में एक और नारा है, दिस प्रोग्राम इज ए प्योर प्लेजर, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। ओके, कि अंगूर भी छिलवा रहे हैं बैठे हुए। बट जैसे मान लीजिए नाशपाती है तो उसको छील लेना चाहिए, क्यों नहीं छीलना चाहिए? जरूर छीलना चाहिए। स्प्राउट्स के बारे में क्या कहना है आपका? ओके, स्प्राउट कब बनता है?
एक स्प्राउट एक दाल से या चने से या जिस भी चीज़ से कहें, स्प्राउट कब बनेगा? आप उसको 12 घंटे 24 घंटे भिगो के रखेंगे तब मिलता है। अगर किसी चीज़ को 12-24 घंटे पानी में रख दिया, क्या होगा? उसमें बैक्टीरिया ही जन्म लेगा ना। बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा? आप तो खुद जैन हैं, बहुत जैन समाज से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम स्प्राउट खाते नहीं हैं। नहीं खाते हैं, हमारे भी नहीं आते हैं। 2 तरह के जैन होते हैं, एक 5 घंटे वाला स्प्राउट तो खा लेते हैं लेकिन 12 घंटे वाला नहीं खाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, आपने सही पूछा। जब बैक्टीरिया होते हैं, स्प्राउट आपके स्वास्थ्य को बहुत खराब करते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जब आप खाते हैं तो वो जो बैक्टीरिया का लोड है वो पूरा आपके पेट में जाता है एंड आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ओके तो जैन समाज में जो थॉट है, बहुत सारे थॉट, बहुत अच्छे थॉट है, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जैन समाज में तो ये भी कहा जाता है कि 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी जैनी को, मतलब मैं कह रहा हूँ जो जैन धर्म में जिन्होंने नियम ले रखा है, जैसे मेरी मदर ने नियम ले रखा है 6 बजे के बाद तो कुछ नहीं खाती, अन्न का नहीं खाती है जी, और वैसे सिर्फ दूध ले लेती हैं ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ किसी को भूख लग रही है 9 बजे, तो वो क्या करे फिर? अगर आपने डिनर जिस भी बजे खा रहे हो, देखिए 6 बजे होता है, मैं सूरज छुपने से पहले, सूरज छुपने से पहले 6 बजे आपने खाया, अगर पेट भर के खा लिया, मोहब्बत के साथ खा लिया, सारे आइटम आपने खा लिए, तो आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दूसरी बात, जब आप 6 बजे खाना क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपके रिलीजन ने, आपकी मान्यताओं ने आपको ये कहा है बिल्कुल कि आप 6 बजे खाना खा लीजिए। और मान्यताएं ऐसी नहीं कि जो सोची हुई है, मान्यताएं जो लिखी हुई हैं। बिल्कुल उन मान्यताओं में क्या केवल खाना ही लिखा हुआ है, या सोने के बारे में भी लिखा है कि जब आप 6 बजे खाना खाएं तो 8 बजे सो जाएं? सर वो उन मान्यताओं में, उन ग्रंथों में, उन पुस्तकों में क्या ये लिखा हुआ है कि आप टीवी भी देखना चाहिए? या तो मान्यताएं पूरी तरीके से मानो, अगर आधी मान ली, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मान ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, है कि नहीं? आज जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करते हैं, खा तो रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? कोई साबूदाने की खिचड़ियाँ बना बना के खा रहा है, कोई कुट्टू के ये पकौड़ियाँ बना बना के खा रहा है, उपले चाहिए पूड़े बना बना के खा रहे हैं, आलू के हलवे बना के खाए जा रहे हैं, मूंगफलियाँ तल तल के खाई जा रही हैं। ये सब चटोरेपन को संतुष्ट करने की चीज़ें हैं। हाँ, कोई कहे कि मैं ईश्वर के आराधना में भूखी बैठी हूँ, पानी भी नहीं पी रही हूँ, तो एक अलग बात है। हम तो ये कह रहे हैं बॉस, जब खा ही रहे हो तो साबूदाना तो कीड़ों का पेस्ट होता है। साबूदाना क्या है? कीड़ों का पेस्ट है। आप खा क्यों रहे हो उसको? ऐसे पवित्र दिन जब आप ईश्वर की आराधना में हो तो ये खराब चीज़ें क्यों खाने? तो रोटी सब्जी खा लो ना, नॉर्मल खाना खा लो। मतलब आप ईश्वर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो कि मैं आपकी आराधना में लगी हुई हूँ। और आलू का हलवा, साबूदाना की खीर, आप बताइए ना, कोई बात बनती है क्या? जब खाना है तो नॉर्मल खा लो ना खाना। और ये जो साबूदाना है, ये तो गूगल करके देखिए, जो मैंने जो भी कहा है, ये सब कीड़ों का पेस्ट होता है। कीड़ों का पेस्ट तो छोड़िए, ये हमारे भारतीय जीवन में घुसाई 1940 में है, तो ये फास्ट में वेदों में कहाँ से आ गया? ये तो हिंदुस्तान में जिस जड़ों से ये बनाया जाता है, जो प्रोसेस है, इसको कोई भी देख लेना, यूट्यूब करके देख लो, प्रोसेस कितने गंदे तरीके से बनता है। और उसको आप कब खा रहे हो? सबसे पवित्र दिन में आप बैठ के खा रहे हो, जब आपका फास्ट है, जब आपका फास्ट है, जब आप ईश्वर के सबसे करीब रहने की कोशिश करते हो, और आप क्या खा रहे हो? कीड़ों का पेस्ट खा रहे हो। काहे को? गलत बातें हैं, ये घुस गई हैं। कहाँ से घुसी है? अभी भी करेक्ट कर लो इन सब चीज़ों को। खाना खा लो, नॉर्मल खाना खा लो। किसी भी टाइप की फास्टिंग गलत है, किसी भी टाइप की फास्टिंग गलत है। एक साइंटिफिक फास्टिंग होती है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, 16:8 वाली। सबसे उस बहुत तरह की होती है, लेकिन सबसे पॉपुलर है 16:8 वाला। 16 घंटे भूखे, 8 घंटे खाना खाओ। वो भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्लियरली बोल रही है, जिसको चाहे गूगल करके देख सकता है। वो कह रहा है कि उन्होंने रिसर्च की है, 20,000 एडल्ट के ऊपर रिसर्च की है। इससे आपका दिल कमज़ोर हो जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, और हार्ट फेल से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। तो क्यों खाना? क्यों करना? क्यों आपको IF करना क्यों है? मत करिए, खाना खाइए। कोई भी फास्टिंग नहीं करनी है। वो जो बाबा जी नोबेल प्राइज लेके चले गए ऑटोफेजी, मुझे पता नहीं, बट प्लीज़ मत कीजिए। अपना जीवन गंवा देने के बाद, जो ये फास्टिंग करके जिन्होंने जीवन गंवा दिया, क्यों गंवाना? हज़ारों लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे कि मुझे तो कैलोरी के बारे में सब कुछ पता है, मुझे तो
फलाने जीवन जीने के बारे में सब कुछ पता है, मैंने 6 पैक ऐप बना लिए हैं, एक के बाद एक लाइन लगी हुई है मरने वाले लोगों की। क्यों मरना क्यों है? दिल को कमज़ोर करना क्यों है? चाहे आप सिद्धार्थ शुक्ला लीजिए, 40 साल की उम्र में नींद में सोते सोते डेथ, सिद्धांत वीर सूर्यवंशी नींद में सोते सोते डेथ, शेन वॉर्न नींद में सोते सोते डेथ, ये सब भूखे रहने वाले लोग हैं। और बड़े से बड़े एक्सपर्ट माइकल जैक्सन, क्या हुआ? 12 चुनिंदा डॉक्टर्स की फौज उसके साथ ऑलवेज होती थी। करेक्ट। क्यों हमारा 50 साल भी क्यों पूरे नहीं कर पाया? सारी एडवाइस गलत है। जीवन को कोई भी समझ नहीं सकता अनमोल जी। खाना खा लो। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही रोता है तो माँ दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती? बिल्कुल। और भूखा हो बच्चे को एक रोने की आवाज़ आई, दूध पिला दिया। और यहाँ आपका शरीर रो रहा है, भूख लगी है, माता खाना खा लो, और आप खाते नहीं हो, कहते नहीं पानी पी लो। सर ये भी कहा जाए दूध पीने से फैट भी बढ़ता है। किसी भी चीज़ को अनमोल जी आइसोलेशन में नहीं देख सकते हो। किसी भी चीज़ को कि दूध खराब है या पानी खराब है या पराठा खराब, लेकिन दुनिया तो देख रही है ना आइसोलेशन में। इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तभी तो मैं ऐसे आइसोलेशन के तौर पे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि रात को दूध पी के सोओगे आपका वेट बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो प्रोग्राम है इसका नाम वेट लॉस भले ही हो, लेकिन हम आपकी दिनचर्या को सुधारते हैं। और आपकी दिनचर्या सिर्फ दूध पे, ब्रेकफास्ट पे, आलू पराठे पे ही आधारित नहीं होती। आप एवरी मोमेंट आपका कैसा जा रहा है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जैसे मैंने एनरोल किया आपके प्रोग्राम में जी, डे 1 है। हाँ। तो आप मुझे क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जब आप उठेंगे तो उठ के पहले 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लीजिए। ठीक है। जो आपका अप्रोप्रिएट लंच का टाइम है वहाँ पे आप लंच कर लीजिए। दोनों के बीच में आप फ्रूट खा लीजिए, जो मिनिमम 200 ग्राम्स फ्रूट आपको खाना ही है। उससे कम खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं केला तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, नहीं खाना चाहिए। साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हाईएस्ट लेवल की जो बॉडीज़ हैं वो बोल रही हैं, लिखा हुआ उनकी किताब में, नहीं खाना है। हम कहते हैं केला खाओ, लीची खाओ, 2 तो मिनिमम। आपको 6 केले, हमारे पास लोग आते हैं जो 6, हम कहते हैं बॉस खा लो। अभी आप सोचिए, जो एक्सपर्टों ने, किसी व्यक्ति, आपको मान लीजिए केले बहुत पसंद है और एक्सपर्ट ने आपके केले बंद करवा दिए और अनलोड में आप आए और हम कहें केले खा लो, तो हमारे पास लोग 6 केले एक सिटिंग में खाते हैं। हम तो एनकरेज करते हैं खाने के लिए कि खा लीजिए। और उस केले खाने के बाद अगर भूख नहीं लग रही है, किसी को लंच स्किप करता है, वो मतलब उसे भूख ही नहीं लग रही है डिनर तक, तो ठीक है ये चीज़। ये आपके मन का इस समय जो सवाल है ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? आपने देखा है कि जब खाना खाते तो भूख, ये जब खाते तो, लेकिन भूख तो लगनी ही चाहिए। हमारे प्रोग्राम में जब आते हैं और जब शुरू करते हैं खाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भूख, लेकिन हम कहते हैं स्किप नहीं करना है। आप भले ही 4 गस्से रोटी के खाओ, थोड़ी सी सब्जी खाओ, थोड़े से चावल खाओ, लेकिन खाना ज़रूर है। थोड़ा सा अत्याचार, जहां आपने अपने ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि मन को मार के रखा है, तो हम ये कह रहे हैं ये थोड़ा सा खा, मन मार के खाओ भी, मन मार के नहीं, अपने ऊपर प्रेशर देके थोड़ा सा, ये अत्याचार नहीं है। उस टाइम पे खाओ, चाहे भूख नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा खाना जरूरी है। 4 आइटम खाने जरूरी है। 3 दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के बाद में इतनी भूख खुलेगी, आपको भी आश्चर्य होगा, आपके परिवार को भी आश्चर्य होगा, इतनी भूख लग रही है, अभी तक तो मेरे को खाने जाता और अभी भूख लग रही है। अभी आपने क्योंकि अपने आप को मार के रखा है ना, तो भूख मर जाती है। जब आप खाना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में भूख इतनी खुलती है कि आश्चर्य लगता है। ओके। अभी आपके मन में ये सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, सबके साथ यही होता है। 2-3 चीज़ें और होती हैं जब आप खाना शुरू करते हैं। या तो आपका लूज मोशन हो जाते हैं, या आपको किसी को वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं, वॉमिटिंग भी हो जाती है, हैवी फील होता है। हैवी फील हो या ना हो, हम उसको ये कहते हैं कि 2 कारणों से अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, 2 कारणों से आ सकती हैं। या तो खाना खाने की वजह से, और दूसरा होता है जब आपका कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में। इन्फेक्शन होना एक अलग बात है, फिर तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपका खाना खाने से होता, हम कहते हैं कि लूज मोशन और वॉमिटिंग आना, ये बहुत अच्छी बात होती है। वॉमिटिंग आने का क्या मतलब है? आपके टॉक्सिन बाहर आ रहे हैं, आपका जो पॉइजन अंदर जो इकट्ठा हुआ है वो बाहर आ रहा है। और जब आप खाना नहीं खाते हैं तो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो खाने के माध्यम से ही बाहर आते हैं। उसके लिए आपको धनिया जीरे का पानी, लौकी का पानी, करेले का पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है, ग्रीन जूस पीने की ज़रूरत नहीं है, स्मूदीज़ पीने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपके टॉक्सिन पैदा करती है। टॉक्सिन किससे बाहर आएंगे? खाना खाने से ही बाहर आएंगे। खाना टॉक्सिन कभी भी नहीं बनाता है, खाना टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जो मैं एक मान्या जी की बात कर रहा था, जाके देखें लोग, वो लेडी थोड़ी यंगर साइड में हमारे साथ में आ गई क्योंकि बहुत परेशान हो गई थी। उनकी माता जी ने ज्वाइन किया था। माता जी को
को जब फ़ायदा हुआ तो मान्या जी ने भी ज्वाइन किया, मान्या कपूर ऐसा उनका नाम है। उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गया, मैं कॉफ़ी का शॉट लेके जिम जाती थी, क्या क्या नहीं करते ये, लेकिन स्टमक रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माँ के कहने पे आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया और खाना खाना शुरू किया। 5 दिन तक ऐसी स्टमक की क्लीनिंग हुई है अनमोल जी, ऐसी क्लीनिंग हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा मुझे कि जैसे खुरच के डीप क्लीनिंग कर दिया। खाना खाने से ही होता है। ये जो बाकी लोग आपको बता रहे हैं ऐसा गट क्लीनिंग होता है, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता। खाना खाने से सब कुछ होता है। गट की स्ट्रेंथ, गट की हेल्थ, ये सब खाना खाने से ही होता है। आपने बोला लौकी का पानी पीने से और तबीयत खराब होती है। लौकी का जूस पीने से लोग मर रहे हैं, तबीयत खराब नहीं, गूगल करके देखिए, हजारों लोग मर चुके हैं। आयुष्मान खुराना की वाइफ, नाम मुझे ध्यान नहीं, वो भी मरणासन हो गई, लौकी का जूस पिया। कितने लोग पीते हैं और मरते हैं। सब लौकी की सब्जी हम घर में खाते हैं वो ठीक है, लेकिन लौकी का जूस खराब है। यस, लौकी खाओ ना जितनी खानी है, आप उसको जिस फॉर्म में खाएं, सब्जी बना के खाएं जो, लेकिन जूस नहीं। जूस किसी भी चीज का नहीं पीना है, किसी भी चीज। एक बाबा जी और हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने कहा ऐश गार्ड का जूस, मैं तो सुबह सुबह ऐश गार्ड का जूस, सफ़ेद पेठे का जूस पीता हूँ, 1 मील अ डे, एक ही टाइम खाता हूँ। क्या हुआ उनका? पिछले साल उनका दिमाग का ऑपरेशन, नस फट गई, दिमाग का ऑपरेशन हुआ, 10 महीने हॉस्पिटल में रहे। मतलब ऐसे बीमार लोग। एक और व्यक्ति थे हिंदुस्तान में बहुत साल पहले, अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैं भारत को भारतीयता के हिसाब से आगे लेके जाना चाहता हूँ। 43 साल की उम्र में, अब वो ब्लेम कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर, क्या करें, उनके भक्त भी ऐसे ही हैं भाई। वो नॉर्मल डेथ में उनका देहांत हो गया। क्यों? जो वो लोगों को प्रीच कर रहे थे वो बेसिकली शायद वो गलत रहा होगा। जब आप गलत बात करते हो, सबसे पहले क्या होता है, आपको वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, मसल की वीकनेस आनी शुरू होती है, और वो वीकनेस पहुंचती है आपके दिल तक। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी फेल हो जाती है, दिल फेल हो जाता है। लाइन लगी है लोगों की जो अपने आप को बड़ा विज्ञान और प्रकांड पंडित समझते थे कैलोरी कंसेप्ट का, सब ईश्वर को 40 से 50 साल के बीच में अलविदा कह के चले गए। ये तो सर सब्जियों की बात है। चलिए सब्जियों का जूस नहीं पियेंगे हम लोग। एक कहा जाता है वेट लॉस के लिए, कि वेट लॉस का ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसलिए सुबह सुबह उठ के दालचीनी का पानी पी लेना चाहिए या ब्लैक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए। जैसे भी आपने कहा, जो आपकी मान्या जी ने, वो भी सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी के जाती थी जिम, तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। आप पीते हैं कॉफ़ी? मैं पीता हूँ। कॉफ़ी में आपको पता है 10% कॉकरोच होते ही होते हैं। कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है, 10% सरकारी रूप से FDA, जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है फूड को रेगुलेट करने के लिए, 10% कॉकरोचेस कॉफ़ी के अंदर में ऑफिशियली अलाउड है। 4-5% कॉफ़ी बिना कॉकरोच के हो नहीं सकती है। कॉफ़ी में 4% से लेके 10% तक कॉकरोच पाए ही जाते हैं। और ये लोग कहते हैं हम तो सुबह सुबह कॉफ़ी का शॉट लगा के जिम जाते हैं। और आजकल तो बुलेट कॉफ़ी में घी डाल के पी रहे हैं, और फिर जिम जाते हैं, खाली पेट जिम जाते हैं। इसी वजह से बीमार जो लोग हो रहे हैं, जिनके घुटने खराब हो रहे हैं, गर्दनें खराब हो रही हैं, सर्वाइकल नाम देने से क्या है मतलब, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो परेशानियां हो रही हैं, खाना खा नहीं रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में, कम खाओ, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, उसी की वजह से फिर आप चलने के काबिल भी नहीं रहते हो। ऐसा घुटने हो जाते हैं जिम जा के, एक तो लोअर बॉडी बहुत आउट ऑफ शेप हो जाती है। हम तो अनमोल जी, जब कोई एक्सरसाइज, वॉकिंग के लिए भी जब हम कहते हैं वॉकिंग भी आपको भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी हमारे श्रोता दर्शक जो जाते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वॉकिंग करने भूखे पेट जाते हैं, कम से कम 2 केले खा के जाइए। 15 मिनट, जैसे आप 6:30 बजे वॉकिंग पे निकलते हैं, तो 6 से 6:15 के बीच में आपको केले खा लेने हैं। उसके बाद घर का थोड़ा बहुत जो काम निपटाना है निपटाइए, फिर वॉकिंग पे जाइए। खाली पेट जाने से ही लोअर जो आपके शेप, आउट ऑफ शेप हो जाती है, किसी के हिप्स बढ़े जा रहे हैं, थाइस बढ़ी जा रही हैं, अजीब अजीब से शेप हो जाते हैं, ये भूखे पेट एक्सरसाइज करने की वजह से होती हैं। जिम अगर आप जा रहे हैं, ना जाएं तो बहुत अच्छा, बट जा रहे हो मान लीजिए, तो आप 2 केले खा के जाओ, 1 एप्पल खा, 200 ग्राम फ्रूट खा के जाओ, अंगूर खा के जाओ, भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं जाता है। और जो जिम में जाके जो प्रोटीन लेते हैं सर,
अब पता नहीं ना वो प्रोटीन है क्या, बॉडी को उसकी जरूरत भी है कि नहीं है। चलिए जिम वाला प्रोटीन छोड़ देते हैं, घर में आजकल इतनी लेडीज और जेंट्स लेते हैं कि यार हमारी प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है फूड से, इसलिए हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं डेली बेसिस पे। देखिए ये सही बात है। एक कहावत है, इंडिया इज ए प्रोटीन डेफिसिट कंट्री। ये जितने भी स्लोगन बनाए जा रहे हैं, ये कोई ना कोई व्यक्ति अपना एजेंडा सेट करने के चक्कर में उसका कोई प्रोडक्ट बेचना है। ये जो प्रोटीन बेचा जाए, उसका नाम क्या होता है? जो जिम में प्रोटीन बेचा जाता है आपको, जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको पहले डब्बा थमा देते हैं एक्सपर्ट वहाँ पे जो होते हैं, क्या कहा जाता है उसको? वे प्रोटीन कहते हैं अधिकतर केस में। वे प्रोटीन का मतलब है दूध का जो वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है। दूध में से ऊपर से निकाल दिया बचा हुआ जो वेस्ट होता है, कबाड़ में से, यानी ये समझिए कि गोबर में से, दूध का जो गोबर है उसमें से आप कुछ निकाल के देने की कोशिश। ये सब बेकार की बातें हैं। बॉडी को क्या चाहिए आपको कैसे पता? आप ये मुझे बताइए, इस समय हम यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपके घर पे क्या हो रहा है आपको मालूम है? नहीं। और आप ये दावा करते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है आपको पता है? कैसी कैसी बातें करते हैं और ये जो लोग, मैंने तो बताया ना आपको, डॉक्टर नीतू मांडके, डॉक्टर गौरव गांधी, जो दावा करते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, ये क्यों, उनका दिल ही क्यों फेल हो गया? अगर नीतू मांडके जी किसी एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो जाता तो एक अलग बात थी, इनका हार्ट ही क्यों फेल हो गया? ये तो जानने का दावा करते थे ना। अब शरीर को प्रोटीन चाहिए, किसको पता है? पुराने ज़माने में महाराणा प्रताप की आर्मी जब जंगलों में रहती, घास और युद्ध करने, प्रोटीन हमें किस लिए चाहिए? प्रोटीन हमें चाहिए कि हमारी मसल बिल्डअप हो, जो एनर्जी हमें नहीं पता क्यों चाहिए, लेकिन जो ये लोग कहते हैं एनर्जी तो कार्ब से मिलती है जनरली, होती इससे भी एनर्जी मिलती है, बट प्रोटीन इसलिए चाहिए कि हमारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए रिक्वायरमेंट। तो मसल्स को तोड़ना क्यों है? एक बालक जो इतना नन्हा सा पैदा होता है, वो जब तक वो जिम जाना शुरू करता तब तक तो 5-6 फीटा हो जाता है ना आराम से। तो उसकी मसल्स कैसे बढ़ी कैसे उसकी मसल? बिना वे प्रोटीन के बढ़ गई ना। जब वो जिम जाता है तो कहता है नहीं, आप तो प्रोटीन में डेफिसिट है, आपको तो ये डब्बा 5,000 का लेना ही लेना है, उसको बेचना है, इसलिए कुछ भी बताते हैं। और जो लोग थोड़े से कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो जो मर्जी करना चाहें कर देते हैं। लेकिन दारा सिंह ने कौन से वे प्रोटीन खाए थे? वो तो वर्ल्ड चैंपियन थे। खाना खाया था, खाना ही खाया, नॉर्मल खाना खाया। उस खाने में उनके जो चीजें इंक्लूडेड होंगी उनके उस प्रोफेशन के लिए वो उन्होंने किया। अभी हमारे घर में किसी ज़माने में हमारे पिताजी गेहूं की 100 किलो की बोरी खरीद लिया करते थे, ठीक है, जब भी खत्म हुआ 100 किलो की बोरी, तो वो एक बंदा जो पंसारी के यहाँ से आता था वो बोरी को सर ऐसे लेके आ जाए, उसको ज़रूरत थी। आज की डेट में जिनको बाउंसर बनना है, बॉडीगार्ड किसी का बनना है, वो बॉडी ऐसे आज कंप्यूटर में किसी ज़माने में जब युद्ध हुआ करते थे, लोगों को कुश्तियाँ करनी होती थी, तलवारें चलानी होती थी, तब मसल चाहिए होती थी। आज की डेट में हम जब बैठे हुए हैं, हमने सारे करेक्शन कर लिए, मोटरसाइकिल में भी किक नहीं मार दी, बुलेट में, अब तो बड़ी आसान है। बिल्कुल। क्यों मसल? मतलब मेरा जैसा व्यक्ति जो ढीला डाला वो तो कुछ भी ना कर पाए, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति को जो काम करना है उसका उसी हिसाब से नॉर्मल खाना खाने से ही वो अचीव हासिल कर पाएगा। ये बिल्कुल भी गलत बातें हैं। जब आप उस एक्टिविटी को करना शुरू करते हो, बॉडी अपने हिसाब से उसी चीज को अडॉप्ट कर लेती है। आज आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो सफिशिएंट है, उतना सफिशिएंट है जैसा भी आपका डील डॉल है। लेकिन सर अगर कोई वे प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसको कहा जाता है किसी का बजट नहीं है। जो जिम वाले कहते हैं आप पनीर खाओ जी सुबह शाम, सिर्फ पनीर खाते रहो और कुछ मत खाओ। तो इसीलिए तो बीमारियां हो रही हैं, परेशानियां जो हो रही हैं। आज 20% लोग तो 200 करोड़ लोग तो आज मोटापे का शिकार है ना। तो ये जो ज्ञान है ये क्यों काम नहीं आ रहा? किसी के भी क्यों काम नहीं आ रहा? और ये संख्या तो बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी को भी वक्तव्य जारी करना पड़ा, ओपन फोरम में जारी करना पड़ा कि मैं ये कमेटी बना रहा हूँ। 10 लोगों की कमेटी बना इन्होंने, हाई फंडा लेवल। बिल्कुल। इसका मतलब चिंता का विषय है ना, जबकि चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। खाना खा लो और वजन तो ऐसे जाता है, चुटकी बजाते जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा थोड़ी लगता है देर। मैं आपसे जो बता रहा था, जब हमारे मील प्लान में जिस दिन पास्ता होता है, एक एक दिन एक एक चीज़ होती है। एक दिन पास्ता हो गया, किसी दिन हमारे मोमोज होते हैं, किसी दिन हाका नूडल्स होते हैं। तो जब हर मील प्लान में 1 किलो 800 ग्राम तो वजन जाता ही है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपने मोमो खाए वजन बढ़ गया। ये जो मैदा वैदा है ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए खाई जाती है। हम कहते हैं जीवन को नॉर्मल रखिए, बाजरा जवारी नहीं खाना है। अब आप पूछेंगे आपके प्रोग्राम में क्या नहीं होता है? हमारे प्रोग्राम में काजू बादाम बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। काजू बादाम ये ड्राई फ्रूट होते नहीं हैं, ओके।
ये जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे किशमिश है, ये ड्राई फ्रूट होता है क्योंकि अंगूर था, उसको आपने ड्राई किया तो किशमिश बना जो ड्राई फ्रूट है। तो अगर किशमिश की जगह आपने मान लीजिए बादाम को रखा, ये क्या था, फ्रूट क्या था? बादाम तो कोई फ्रूट था नहीं, इसको तो हथौड़े मार मार के एक शेल के अंदर से निकालना पड़ता है। अखरोट को भी हथौड़े मार मार के एक शेल के अंदर से निकालना पड़ता है। ये बीज हैं, सीड हैं, नट्स हो सकते हैं, बट फ्रूट नहीं है। ओके, अब हम इसकी फंडामेंटल चीज़ पे आते हैं कि ड्राई फ्रूट क्यों बने। ड्राई फ्रूट इसलिए बने, आज से 100 साल पहले की बात सोचिए, है ना। 100 साल पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम था बहुत स्लो था, बैलगाड़ी हो सकता था। ओके, राजस्थान से भी बहुत सारे लोग जो आसाम पहुंचे हुए हैं, ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके, वो भी सब बैलगाड़ियों से पहुंचे हुए हैं। अब मान लीजिए हर व्यक्ति का जीवन में आगे बढ़ने का मन करता है कि आज मैं 10 रुपये कमा रहा हूं तो कल मैं 11 रुपये कमाऊं, यानी कि अपने ट्रेड को विस्तार करने का मन होता है। अभी सपोज एक ऐसा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अंगूर कहाँ उग रहा है? नासिक में उगता है। ओके, अब नासिक वालों ने तो अंगूर खा लिया। अब मान लीजिए जैसलमेर वाले को अंगूर खाना है 100 साल पहले, तो कैसे खाएगा? अगर बैलगाड़ी पे ये अंगूर वहां जाएगा तो 10 दिन में तो वो सड़ जाएगा। सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? बिल्कुल। आसाम भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, लोकल। अब इनको अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और प्रोडक्शन है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, तो कंज्यूम तो इसलिए अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। जैसलमेर भी भेजना पड़ेगा, पूरी हिंदुस्तान में भेजना पड़ेगा, पूरी दुनिया में भेजना पड़ेगा। तो कैसे? तो इन्होंने एक मेथड निकाला, जो राजस्थान में जब हम लोग यंग थे, सब्जियां होती नहीं थी गर्मियों के ज़माने में, तो सर्दियों में जो सब्जियां होती थी अपने छत में धूप पे ले जाके उनको सुखा लेते थे और कनस्तर में भर भर के रख देते थे। गर्मियों में उनको उबाल लो, भिगो लो और उनको बना लेते थे। गोभी सुखा दी, मूली सुखा दी, इस तरीके से हम लोग किया करते थे। इसी तरीके से धूप में सुखाने की प्रोसेस बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि नासिक के किसानों ने क्या किया कि अंगूर को सुखा दिया, किशमिश बना दिया और उसको बैलगाड़ी में, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सूख गया, बैलगाड़ी में ले जाके उसको इधर दे दिया, बंगाल में दे दिया, मद्रास में दे दिया, सब जगह सप्लाई हो गया। जितने भी ये हमारे पुराने लोग थे वो सब बहुत ही बुद्धिमान थे, पूरा विजडम था उनके अंदर। आज भी विजडम है, लेकिन कभी कभी वो विजडम गलत दिशा में भी लग जाता है। तो उनको ये पता है कि इसके अंदर, देखिए नेचर में जो भी चीज़ पाई जाती है उसमें 70% पानी होता है, चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो मैंगो हो, और चाहे हमारा शरीर हो या धरती खुद हो, 70% पानी होता ही है। इन लोगों को ये पता है कि ये जब आपने इसको ड्राई फ्रूट किया तो पानी पानी इसमें से उड़ गया। करेक्ट। अब प्योर इसका जो न्यूट्रिशन है वो फुल कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन इसमें अंदर बचा हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। कोई भी चीज़ जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो खराब होती है, बेनिफिशियल नहीं हो सकती है। तो ये जब वहाँ पे गया, जब जैसलमेर में गया, उन लोगों को बुद्धिमान है, उन्होंने क्या किया, इसको रात भर पानी में भिगो दिया, 12 घंटे पानी में भिगो दिया। क्यों? जिससे किशमिश अंगूर बन जाए और आप अंगूर खाएं। भले ही उसमें 80% अंगूर है वो, लेकिन बन तो गया अंगूर। उसमें जो न्यूट्रिशन है वो ऐसा हुआ। अभी इसको ऐसे समझते हैं, न्यूट्रिशन आप कहेंगे ऐसे कैसे खराब हो सकता है? किशमिश का न्यूट्रिशन, बिल्कुल मैं पूछने वाला था, आपने ले लिया। मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लीजिए किसी की बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक है, तो क्या आप कढ़ाई खाते हो? कढ़ाई का टुकड़ा तोड़ तोड़ के खाते हो? नट बोल्ट नहीं खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि वो बॉडी को लगता नहीं है, नुकसान करता है। आपको मिनिस्क्यूल मात्रा में चाहिए होती है, छोटी छोटी एकदम माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए होती है, और वो आपको पालक से मिलता है। इसलिए आयरन की कमी होने से पालक खाना है या सब्जी खानी है। ठीक उसी तरीके से जब कोई भी जो न्यूट्रिशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी खराब होता है। ओके। तब इन्होंने जो पानी में घुलाया तो उसका जो लेवल है न्यूट्रिशन का वो ऐसा हो गया जो बॉडी के लिए सामंजस्य करता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ करता है। ये हमारे लोगों ने देखा। अब इन्होंने क्या कहा, जिन लोगों को आपके नट्स और बादाम जो अमेरिका में पैदा होते हैं उनको जब बेचने हैं तो क्या कह के बेचेगा, ये तो ड्राई फ्रूट है, जबकि वो है नहीं। अब आपको पता चल गया कि ड्राई फ्रूट नहीं है। बिल्कुल। अंजीर ड्राई फ्रूट हो सकती है और चीज़ें, तो इसलिए फ्रूट जो ड्राई फ्रूट है, सभी लोग कहते हैं अंजीर को पानी में भिगोइए, पानी भी पी लीजिए और अंजीर भी खा लीजिए, ऐसा ही बोलते हैं ना। हाँ। क्यों बने? क्योंकि वो अंजीर फ्रूट बन गया। आज के ज़माने में जब हम बैठे हैं, 2025 में बैठे हुए हैं, यातायात के साधन ऐसे हैं, फ्रेश फल मिल रहे हैं तो फ्रेश खा लो ना, अंगूर खा लो ना, किशमिश क्यों खानी है? जो न्यूट्रिशन अंगूर में है वो किशमिश में कभी भी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
ओके। दूसरी बात, तब इन्होंने कहा कि बादाम को पानी में भिगो लीजिए, जो अभी आपने कहा पीस पानी में बादाम को भिगोने से क्या हो जाएगा? पत्थर तो पत्थर को रात भर पानी में भिगो, तो 25 साल पानी में भिगो के रखो तो क्या होगा? पत्थर ही रहेगा। तो वो जो बीज है वो तो बीज ही रहने वाला है। दूसरा, जितने भी जो बीज हैं उनका इंटरनल सिस्टम ऐसा होता है कि वो उत्पत्ति करने के लिए होता है, पेड़ आगे नए पौध बनाने के लिए होता है। मैंगो की गुठली नए मैंगो के पेड़ बनाने के लिए, नए फ्रूट बनाने के लिए होती है। हम फ्रूट खाने के लिए बने हैं, बीज खाने के लिए नहीं। अगर बीज में न्यूट्रिशन होता अनमोल जी, तो मैं यही कहता हूँ, तो ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से, डाइटिशियन के नाम से, ये नींबू के बीज क्यों नहीं खिला रहे आपको? एप्पल के बीज क्यों नहीं खिला रहे? मैंगो के बीज क्यों नहीं खिला रहे? हो सकता है कोई एक आध हमारे जो श्रोता है वो कहे मैं तो खाता हूँ, तो वो अच्छी बात है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई आपको एडवाइस कर नहीं रहा जो बादाम खाने को कह रहा है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। फ्रूट ताजे खाओ ना, वो तो हम एडवोकेट कर ही रहे हैं। आप खाओ ना, अंगूर 250 ग्राम बैठ के खा लो ना, एक सिटिंग में, कौन मना कर रहा है? हमारे पास ऐसा ही होता है। हमारे प्रोग्राम में एक लेडी आई जो, क्योंकि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो कई दिन तक हम बैठ जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी की कमी होती है, तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। 1 फरवरी को प्रोग्राम, हर महीने एक शुरू होता है, 31 जनवरी की रात को वेबिनार हुआ और 1 फरवरी से प्रोग्राम शुरू हो गया। 3 या 4 फरवरी को कभी कभी मैं भी वेबिनार लेता हूँ। तो उन्होंने, मैडम ने कहा, वो यहीं नोएडा में कहीं रहती हैं, उन्होंने कहा कि मैं इतना डरती थी, 31 जनवरी को मैंने 5 अंगूर खाए, गिन के 5 अंगूरों से डरी हुई है। और वो फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं वो लेडी, खुद ही इस जो टर्मिनोलॉजी है रट के बैठी हैं, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, शुगर एटसेट्रा। इस डर से 5 खाए। जब अनलोड ज्वाइन किया, आशा मैडम का पहला वेबिनार जो होता है, उसके बाद 1 तारीख को उन्होंने 250 ग्राम अंगूर खाए। 250 ग्राम मतलब गिन के नहीं, उतना खा लिया तसल्ली के साथ, मन भर के तो उन्होंने कहा वो 250 ग्राम अंगूर थे। तो ये होता है, आपको फ्रूट खाना ही चाहिए, तभी जीवन में कल्याण होता है। ओके, ड्राई फ्रूट वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, बिल्कुल। हाँ, कोई स्पेसिफिक मुनक्का खाना है, मान लीजिए पेट गड़बड़ है, कोई वैद्यराज कुछ बात को कहें जो उनके एक्सपीरियंस से उनको पता है कि मुनक्का को गर्म कीजिए, उस पर काला नमक डालिए, वो एक दवाई के रूप में खाना एक अच्छी बात होती है। लेकिन रोज़ रोज़ इससे एनर्जी आती है, इससे बुद्धि आती है, बुद्धि वाले तो ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप बैठे हैं, घर में खाने को भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। जो लोग डेली दलिया खाते हैं, क्या खाते हैं? दलिया। हाँ, उसमें वो तो गेहूं है ना, सही है। दलिया खाना या आलू का पराठा खाना कहाँ प्रॉब्लम है? लेकिन जो दलिया खा रहे हैं उसमें आप दाल को भी डालें, सब्जियां डाल सकते हैं, तो वो 1 पॉट मील बना के खाएं तो बहुत अच्छी बात है। इसको और हैवी कर लें। यही तो चीज़ हम बता रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती है, आपको बड़े बड़े तब्दीलियां नहीं करनी है, इन छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं। कि आपको अंगूर खाने हैं, 250 ग्राम खा लो, है ना, यहाँ पे आप अंगूर खा लो, यही है जीवन। और है क्या? एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया में चलती है, आपके प्रोग्राम में उस चीज़ को कैसे लिया जाता है वो जानना चाहूँगा, चाय और कॉफ़ी को। चाय और कॉफ़ी की हमारे यहाँ कोई भी बंदिशें नहीं होती हैं। हमारे तो मील प्लान में हम लिख के देते हैं कि आप चाय पी लीजिए, हमारे मील प्लान में लिखित में होता है। खाली पेट भी। देखिए, कोई भी चीज़ क्या होती है कि एक व्यक्ति को, मैंने आपको क्या बताया, ये आइसोलेशन में हम नहीं देखते हैं किसी भी चीज़ को। नहीं, जैसे इंडियन की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडियंस में मोस्टली खाली पेट सबसे सुबह उठते ही चाय 2 बिस्किट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी जीवन को, बाकी दिन को आप कैसे, आपने यहाँ चाय कॉफी पी ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप पराठा भी नहीं खा रहे हो, यहाँ पे आप फ्रूट भी नहीं खा रहे हो, सो देन इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव। आप समझ रहे हैं? तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सिर्फ मॉर्निंग टी नहीं है, या आपका आलू का पराठा ही नहीं है, या दाल चावल। आप कैसे, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, आपको क्या नींद अच्छी आ रही है? 7 घंटे वो ज़रूरी होता है। अगर आपको कहते हैं हाँ 7 घंटे, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस फ्री भी होना चाहिए। और हम ये सारी चीज़ें इंश्योर कर, हम आपके जीवन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, हम आपके 24 घंटे को देखते हैं कि आप क्या करते हो और उसको एडजस्ट करते हैं, उसको एक एक मोमेंट को डिफाइन करते हैं कि सिर्फ दालचीनी का पानी पी लो उससे कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी क्या कर रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ आपने शर्ट पहन लिया, बाकी का तो कुछ आता, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है। होलिस्टिकली देखते हैं। बाकी लोग कह सकते हैं कि हम आपका होलिस्टिक हेल्थ, एक्चुअली हम करते हैं। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप अगरबत्ती चला के मेडिटेशन कर रहे हो, है ना,
या कुछ प्राणायाम कर रहे हो। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब ये है कि आप अपने 24 घंटे को कैसे कंडक्ट कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। ओके। और इसीलिए कुछ चीज़ें जो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग सकती हैं, हमारे यहाँ तो चुटकी बजाते हो जाती हैं। एक सबसे बड़ी डिफिकल्ट, लोग कहते हैं नींद आती नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं वज़न कम करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 7 घंटे सोएं। ये सबको पता है, बट बॉस आपने कहा मैं बत्ती बंद करके लेट जाती हूँ, नींद आती तो नहीं। लेट जाना और नींद का आना दो अलग अलग बातें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कह दिया आपको सो जाना चाहिए, अरे कैसे, नींद आती नहीं, सो कैसे? तो आपके प्रवचन तक ही रह जाते हैं। सोना तो हम सिखाते हैं। जब आप खाना पेट भर के खाएंगे, नींद तो ऐसे आएगी, बिधर बिस्तर पे गिरे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लेडीज कहती हैं मैं 4 बजे नींद आती है, मैं करवट ही बदलती रहती हूँ। हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, 2 काम करते हैं। एक तो काजू बादाम खाना छोड़ा, नंबर 1। नंबर 2, खाना शुरू किया, पेट भर के खाना शुरू किया, फ्रूट खाना शुरू किया। वो कहते हैं कि अब तो मैं बेड पे पड़े कटे पेड़ की तरह गिरती हूँ, नींद कैसे आती है पता ही नहीं चलता है। और बिंदास नींद आती है 7 घंटे। वॉशरूम जाने के लिए भी मुझे उठना नहीं पड़ता। 7 बार लोग वॉशरूम के लिए उठते हैं। आप सोचिए कि इंटरनल सिस्टम को रेस्ट करने नहीं देते हैं। और नींद के लिए आज काउंसलर्स, बाबा जी बैठे हुए हैं, काउंसलर्स बैठे हुए हैं। आपको नींद लाने के लिए तकियों के ऊपर आपको कुछ परफ्यूम, एरोमेटिक परफ्यूम करना चाहिए। एक बढ़िया आपको कैमोमिला टी पीनी चाहिए, डार्क पर्दे लगाने चाहिए, येलो लाइट लगानी चाहिए। अरे नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, किसी की आगोश में सर हो, ये ज़रूरी तो नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब आप खाना खाते हैं, इसी से आपकी हेल्थ डिफाइन होती है। नींद आना, जिसकी हेल्थ खराब है, ठीक नहीं है, नींद आ नहीं सकती है। नींद भी इस बात का इंडिकेशन है, खराब होने से या भूखे रहने से, कि उसका पेट नहीं भरा इसलिए नींद नहीं आ रही है। एग्जैक्टली मतलब ये सारी चीज़ें, देखिए, नींद आना और मोशन होना, ठीक से मोशन होना, ये इस बात का इंडिकेशन होते हैं कि आपकी हेल्थ मोटे मोटे तौर पे अच्छी है। ओके, चाहे मोटे हैं चाहे पतले हैं। हाँ, चाहे मोटे हैं चाहे पतले हैं, आपकी हेल्थ ठीक है। अगर आप पूरा 7 से 8 घंटा नॉन स्टॉप सो रहे हैं, मिनिमम 7 आवर्स आप सो रहे हैं और नॉन स्टॉप सो रहे हैं वॉशरूम के लिए आपको, इसका मतलब आपका इंटरनल सिस्टम अभी स्ट्रांग है। तो इसलिए समय रहते संभल जाएं। वजन बढ़ा हुआ इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपका जीवन गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए संभल जाना चाहिए। गलत दिशा में जा रहा है मतलब इसमें थोड़ा सा लोग आज के टाइम में अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं, तो वो भी आपके प्रोग्राम में इंक्लूड होता है। हम उसको पीने का सही तरीका सिखाते हैं। जीवन किताबों के हिसाब से, किताबी रूप से अगर आप जिएंगे तो आनंद कैसे आएगा? आनंद आने का मतलब ही वो है कि जब आप डिफाइंड रूल से थोड़ा सा भटके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मैं रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जीवन जीने के जो तरीके, यानी कि रूटीन जब मैं फॉलो नहीं कर, रूटीन का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी। हर दिन बैठ के दारू पियोगे तो वो उचित नहीं है। बट जिस दिन आप पीने बैठोगे, हम बताते हैं, हम तो बोलते हैं, बताते हैं, तरीका बताते हैं पीने का। बताइए जरा क्या है तरीका? कहीं कुछ तो मोटिव है ना सर? नहीं, मोटो कुछ नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब आप किसी के साथ भी छेड़खानी करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। दारू को दारू की तरीके से पी लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे मतलब जो आप प्रोग्राम में बताते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, दारू के साथ आपका क्या, जब लोग दारू पीते हैं, आप ही बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है कि दारू कैसे पीते हैं? सब पता नहीं सर, मैं पीता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। तो मैं भी नहीं पीता, लेकिन कंपनी में लोग जो पीते हैं, आप कभी बैठते होंगे, कैसी लोग किस तरीके से दारू पीते हैं? मतलब मैंने जो देखा, मतलब गिलास में डालते हैं पानी या सोडा डालते हैं और पी लेते हैं। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई। जो अनभिज्ञ लोग होते हैं, ये दारू पीने का तरीका नहीं होता है। दारू पीने के लिए आपको नीट ही पीनी चाहिए। ओके। जो लोग पानी मिला रहे हैं, सोडा मिला रहे हैं या कुछ और, ऑन द रॉक्स, मतलब बर्फ मिला रहे हो, बर्फ तो अल्टीमेटली पानी मिलेगा ना। एक कहावत भी है, आपने सुना होगा कि भाई, एक इंटरव्यू में सवाल था कि दुनिया में बर्फ सबसे ज़्यादा कहाँ गिरती है? बोलो जी, विस्की के ग्लास में, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, करेक्ट पर्सपेक्टिव में चीज़ें आनी चाहिए। आप बिना कुछ मिलावट के पीजिए। हमारे प्रोग्राम में मिलावट तो होती नहीं है ना किसी भी चीज़ में।
जो करना है शुद्धि के साथ कीजिए। आप हर चीज को सही तरीके से करने का तरीका बताते हैं। हमारे एक और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट ने कहा खाना वही, तरीका सही। इसके बियॉन्ड खाना क्या होता है आप मुझे बताइए। खाना तो वही है। अब आपको अल्कोहल का सही तरीका पता चल गया, कॉफी में कीड़े होते हैं ये आपको पता चल गया, है ना। ये तो नया तस्वीर मिले, कॉफी में कीड़े होते हैं, मतलब ये तो सारी बात तो गूस बम्स आ गए। कीड़े पी रहे हैं हम लोग। जो भी सुनेंगे सबको आने ही वाले हैं। यही सत्य है, यही सत्य है। करेक्ट। आपका एंड ऑफ द डे मोटिव क्या है सर? मतलब आप सिर्फ खिला रहे हो, सही तरीके से खिला रहे हो, लेकिन वेट लॉस कैसे हो रहा है सर? मुझे अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। अनमोल जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो पहले शब्द लिया कि आपका मोटिव क्या है, आप ये कहना चाह रहे हो शायद कि हमारा एजेंडा क्या है। आप अपने आप को प्रोग्राम बेच रहे हो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास चाहे टेलीफोन कॉल आए लोगों की बात जानने के लिए प्रोग्राम के विषय में, या हम वीकली वेबिनार करते हैं, हम किसी को भी ये नहीं कहते आप हमारे प्रोग्राम में। हमारा एक प्रोग्राम चलता ज़रूर है, इकलौता प्रोग्राम है जो 90 दिनों का प्रोग्राम है, हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। लेकिन हम कभी भी किसी को नहीं कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए, ज्वाइन कीजिए। हमारा ये पूरे अंदर तक हमारा ये मानना है अनमोल जी, सेहत आपकी है, पैसा आपका है, आपको समझता है तो ज्वाइन कीजिए। एक कहावत है, एक ऐड आया करता था किसी ज़माने में, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम ये कहते हैं पहले विश्वास करो कि आप जहाँ आ रहे हो ठीक आ रहे हो, और आप आने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैं तो फंस गई, गलत जगह आ गया, गलत बात बोली। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ब्लेम दो कि मैं तो फंस गई, या अनलोड को ब्लेम दो कि इन लोगों ने मुझे मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया, वहाँ पे ये कहा, यहाँ ऐसा कहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ में, इवन सोने में भी 100% प्योरिटी नहीं होती है। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ वैसा ही बताने की कोशिश की है जैसा होता है, होना चाहिए, और हम करवाते हैं। हो सकता है इसमें 0.001% की मिस्टेक रह गई हो या इम्प्योरिटी रह गई हो, लेकिन ये जो एक्सपर्टीज़ है ये आशा जी के पास में है। जब आप अंदर आते हैं ऐसा ही मिलता है। आलू के पराठे ही पेट भर के खाने हैं, राजमा चावल ही खाने हैं, कोई भी एजेंडा नहीं है हमारा। अगर थोड़ा भी एजेंडा होता, जो हम बार बार ये कहते हैं, तो क्या हम तो बम्बई में समुंदर का पानी आपको नहीं भेज सकते हैं बड़े खूबसूरत बॉटल में भेज के कि ये अनलोड वाटर है, आज लोग ये पानी वो पानी, और हम ये कहते कि इसको भर भर के पीने। समुंदर का पानी कोई पी भी नहीं सकता है, और हम ये कहते कि अनमोल जी आप इसकी 2 ड्रॉप अपनी दाल में डाल लीजिए और वज़न कम हो जाएगा। क्या मैं नहीं भेज सकता था वो? हम नहीं चाहते। आपका जीवन नॉर्मल तरीके से ही जब चलता है तभी वो जीवन भर चल सकता है। दालचीनी का पानी आप कब तक पीते रहोगे? एक्सरसाइज, आप मान लीजिए एक्सरसाइज करते एक दिन वजन आपके पैर पे गिर गया, पैर टूट गया, या एक्सीडेंट में रोड में हो गया, आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब बिना एक्सरसाइज के, बिना इन चीज़ों के, मतलब मेरा अभी तक ना वो चीज़, मतलब कि सिर्फ खाए जा रहा हूं मैं, मतलब अगर मैं अपने ऊपर, और मेरा वेट कैसे लॉस हो जाएगा? इसके लिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, या तो बोलो कि मैंने जानने के लिए आज तक इतनी पढ़ाई की और मैंने इतना खर्चा किया, तो ये भी एक लर्निंग का मॉड्यूल समझ के इसको ज्वाइन कर लीजिए, और 90 डेज हमारे साथ रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। और पहले दिन ही पता चलेगा, इसके लिए बहुत लंबे समय वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन ही पता चलता है। पहले दिन ही हम आलू के पराठे खिलाते हैं, जिससे कि डर ही हट जाए मन से पूरा। कुछ जैन समाज से लोग आते हैं कि हम तो आलू नहीं खाते हैं, तो हम उनको बता देते हैं आप क्या खा लो। तो हमारे प्रोग्राम में फोर्स कोई भी नहीं है कि जो नॉनवेज खा रहा है उसको मैं कहूँ नहीं अब तो आपको घास फूसी खानी है, बिल्कुल भी नहीं। वो खाएगा जिसको जो लोग वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन भी 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल वेजिटेरियन और एक जैन वेजिटेरियन की जो कांदा प्याज भी नहीं। तो वो आप अपने हिसाब से बनाते हैं, वेजिटेरियन अपने हिसाब से बनाता है, जिसको रेसिपी तो हम कोई दे नहीं रहे। तो हम वो जो आपको संतुष्ट करे, जो आप खाए, जैसे बनाना है बना लीजिए और खा लीजिए। एक्चुअली कुछ भी नहीं है। कोई आशा जी का एक ही मिशन है, एक ही मोटो है, दुनिया की महिलाओं को खाना खा लेना चाहिए और उनके माध्यम से पूरे परिवार को खाना खा लेना चाहिए। दर्शक जो मर्जी सोचें, लेकिन हमारा मोटिव एजेंडा रहित मोटिव है। हमारा ये पर्पस है। हाँ, फीस ज़रूर लगती है, क्योंकि एक कहावत भी है, जहाँ धन लगे वहाँ मन लगे। जब आप फीस देते हो तो आप हमसे पूरा ज्ञान ले जाने की कोशिश करते हो, इसलिए हम लेते हैं। और ये प्रोग्राम एक गेम की तरह चलता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, जैसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वैसा फॉलो कर, हम तो इनाम भी दे देते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये अकेला प्रोग्राम है दुनिया का जो वेट लॉस के कंपटीशन की तरीके से चलता है।
क्योंकि बहुत सारे ग्रुप अभी बाकी सेटअप में क्या होता है, एक तरफ एक्सपर्ट है, एक तरफ अभी क्या कंपटीशन करेंगे, हमारा ग्रुप प्रोग्राम है तो हम कंपटीशन कर देते हैं। तो 90 दिन में कोई इंसान कितना वेट लूज कर सकता है? ओके, हमारा टारगेट होता है 9 kg के लिए, 90 दिनों में 9 किलो। ओके, ठीक है, ये हम टारगेट किसी के पास नहीं होता, बट हमारे पास टारगेट होता है। इंचेस में बात करें, इंचेस में तो हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन अचीवमेंट हमारा जो अभी तक मैक्सिमम लोग जो एक ही इंचेस से परेशान रहते हैं कि टमी में कितना मेरा लॉस होगा। हमारे पास अभी तक जो पार्टिसिपेंट आए हैं मैक्सिमम, ये डाटा देखिए, हमारे पास जो डाटा आता है ये लोग खुद ही देते हैं। बिल्कुल। तो 65 इंच जो मैक्सिमम कमर का साइज आया, 65 इंचेस का कमर, 5 फीट से ज़्यादा की कमर होती है। और जो मैक्सिमम रिडक्शन आज तक हमारे यहाँ हुआ है वो 14 इंचेस का हुआ है 90 दिन में। टमी पे 14 इंचेस, 48 इंचेस से 34 इंच उन पार्टिसिपेंट की कमर आई है। बिना एक्सरसाइज के, भरपेट खाने से, भरपेट खाने से, बिना एक्सरसाइज के, कोई एक्सरसाइज नहीं। और 8 इंच 9 इंच तो हमारे हर प्रोग्राम में कम हो ही जाती है। जो टॉप वाले हैं 8 इंच 9 इंच तो हो ही जाती है सबकी। इंचेस तो कमर, एक लेडी का तो इवन 26 से कम चला गया, 26 तो हमारे प्रोग्राम में, और बाद में उन्होंने कहा मैं तो उससे भी कम, 24.5 इंच हो गई है। सोचिए आप, ये ड्रीम कमर होती है। टमी 24.5 ये ड्रीम साइज होता है। बिल्कुल। तो ये ड्रीम तो अनलोड में आके ही पूरे होते हैं, खाना खा के, मनपसंद खाना खा के ही पूरे होते हैं। और कोई रास्ता है भी नहीं, बाकी रास्ते तो सब लोग अपना अपना के 250 करोड़ पहुंच गए ना। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे जाइए और वहाँ देखिए कि लोग अपने ज़बानी खुद कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ खाया और मेरा वज़न कम हुआ। एक्चुअली जीवन इतना ही सरल है। सरल चीज़ों को समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक रियल, आई थिंक ये इसमें भी बताया, 3 इडियट में भी ये सीन आया है कि स्पेस में जाने के लिए अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर, एक पेन, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, पेन चलता नहीं है, तो वो कहते हैं भाई पेंसिल चला लेते, है ना। जीवन इतना ही आसान है, लेकिन अगर आपको उसको लोग कॉम्प्लिकेट कराने के लिए बैठे हुए हैं, और लोग उस कॉम्प्लिकेशन को अपने जीवन में ढालने के लिए भी बैठे हुए हैं। आपने खुद ढाल रखे हैं। हम कह रहे हैं खाना खा लो, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, और जो कह रहा है प्रोटीन का डब्बा खा लो 5 में, आप बड़े हाँ लाओ भाई लाओ, मैं खा लेता हूँ, है ना। कॉफ़ी में घी डाल के जा रहे हैं, हाँ बात में दम तो है। उसकी बात में कैसे दम लगा? वो डब्बे में जो वे प्रोटीन का मतलब है दूध के कचरे से बनाया हुआ आइटम है वो। बिल्कुल। वे का मतलब क्या है कि सब कुछ निकाल लिया, जो कचरा बचा वो दे दिया, उससे आपको ये बना दिया, और उसको आप 5,000 का प्रोडक्ट लेके आगे, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। उसको आपको जीवन भर खाना खा सकोगे, जीवन भर पनीर खा सकोगे। क्यों ऐसे? और हम कह रहे हैं कि बस आप नॉर्मल खाना खा लो, उसी से कल्याण होने वाला है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। यही तो मानव जीवन की त्रासदी है कि सरल चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और जो कॉम्प्लिकेट जो करता है वो बड़ी आहा। अभी जैसे हमारे एक भाई साहब हैं, थरूर साहब, उनकी कठिन हिंदी लोगों को, इंग्लिश लगता है लोगों को, वाह 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 क्या बात है, सरल भाषा, उनको समझना क्या बोल रहा है। अभी जैसे कुछ लोग करते हैं, अभी ये अंग्रेज तोतले होते हैं, तो ये जे को जे नहीं बोल सकते, ये बोलते हैं। जैसे एक स्पीकर का ब्रांड होता है जिसका JAMO, लेकिन वो उसको जैमो नहीं, यैमो बोलते हैं। एक मिर्च होती है जेलो पेनो उसके लिए, लेकिन येलो पेनो बोलते हैं, है ना। तो हमको लगता है वाह वाह वाह, येलो पेनो बोला तो बहुत अच्छा है, जेलो पेनो बोलते हो तुम तो अंगूठा छापो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जीवन को नॉर्मल रह के आनंद लो ना, कष्ट क्यों उठाने के लिए इंटरेस्टेड हो। बिल्कुल। और एक बार तो बनता है कि भाई आप इसको ट्राई करके तो देखो। हमारे पास लोग आते हैं, मैंने आपने कहा बहुत अच्छा लगा, मैंने खाना खाया, मेरा वजन कम हो गया, खा के देख लो ना एक दिन, काजू बादाम छोड़ के देख लो। स्टार्ट तो आप कभी भी कर सकते हो। मैं तो करने वाला हूँ। ये चीज़ जो आपने बताया है, ये चीज़ अपनी लाइफ में उतार के मैं तो डेफिनेटली करने वाला हूँ। आपने कहा कि भाई अच्छा काजू बादाम नहीं खाएं तो क्या खाएं? सबसे फैंटास्टिक जो खाना है वो है मूंगफली, जो ग्राउंड, उसका नाम भी नट है, लेकिन अंग्रेज बावड़े होते हैं थोड़े, तो इसलिए वो उसने नट बोल दिया उसको। पीनट बोलो, ग्राउंड। मूंगफली नट नहीं है, मूंगफली फली है, बीन्स है। ओके। तो इसको मूंगफली को खाइए, बेखौफ खाइए। और ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, मूंगफली से वजन बढ़ता है, इसमें तेल होता है। बादाम में तेल नहीं होता, वो तो कहते हैं इसमें ओमेगा 3 होता है। करेक्ट। लेकिन आपके मन में ये डल गया बादाम तो साधु है, ये शैतान है मूंगफली, इसमें तेल होता है। अरे बेनिफिशियल मूंगफली से ही आपके जीवन में कल्याण होने वाला है। बादाम ही जीवन को परेशान करके रखे हुए हैं। मखाने के बारे में क्या कहना है आपका? टेस्ट के लिए कभी कभी खा सकते हैं, मखाने में कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है।
अभी आज की डेट में वो चल गया, उसको भी फॉक्स नट बोलना शुरू कर दिया। इसमें फॉस्फोर, अरे बॉडी को नहीं चाहिए फास्फोरस। भगवान ने जो चीजें लगानी थी वो बड़े आसानी से लगाई हैं कि आप जंप मारिए, मैंगो तोड़िए और आनंद ले लीजिए, काटने की जरूरत नहीं, चूस के खा लो। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल। क्यों कठिन बनाना है? उसमें मखाने बनाना कितनी दुखदाई प्रोसेस है, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। जो लोग इसकी खेती में लगे हुए हैं बिकॉज उनको अपनी लाइवलीहुड जीविका चलानी है, तो वो एक अलग बात है, बट कितना कष्टदायक काम है वो उसके लिए। बहुत कष्टदायक काम है। शारीरिक पीड़ा होती है तब जाके वो बनता है और आप उसको खा लेते हो, और कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, बट वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, टेस्ट के लिए आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी जैसे सिंघाड़ा है, क्या न्यूट्रिशन सिंघाड़े में, लेकिन खा लेना कभी कभार ठीक है। न्यूट्रिशन तो जो मिट्टी के वहाँ पे मिट्टी होती है, मिट्टी का न्यूट्रिशन है, हवा का न्यूट्रिशन है, पानी का न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें बन के तो फल बनता है ना। बिल्कुल। लेकिन हमारे जीवन में सिंघाड़ा घुस गया तो कभी कभार खा लेने में कोई हर्जा नहीं है। बट एक आइस, हर चीज़ को आजकल ये एप्पल कहने लगे, आइस एप्पल, एक वो ताड़गोला होता है। अच्छा, अच्छा, आप यहाँ पे इस इलाके में नहीं पाया जाता, बॉम्बे उस इलाके में बहुत पाया जाता है। ये ताड़ का एक पेड़ होता है, आपने ताड़ी तो सुना होगा ना, एक ताड़ी होती है, ताड़ का एक पेड़ होता है, बहुत ऊपर जाके जैसे नारियल लगता है वैसे वहां पे एक ताड़गोला लगता है। जब उसको फाड़ते हैं, काटते पीटते, तो अंदर से एक एक सिंघाड़े जैसा ही निकलता है, बट उसमें पानी बहुत होता है, जूसी होता है वो काफी। तो ताड़गोला बोल के खा लेते हैं। भाई किस लिए? ईश्वर ने आपके कंजम्पशन के लिए जो चीजें बनाई है वो बड़ी आसान बनाई है कि जंप मारो तोड़ लो और खा लो। संतरा है, जंप मारो तोड़ो और खा लो, इतना ही आसान है। चाहे वो अमरूद का पेड़ हो, चाहे वो अनार का पेड़ हो, चाहे वो अंगूर का हो, किसी भी चीज का हो, ये जो कठिन कठिन चीजें हैं ये आपके कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, नहीं खाना चाहिए। यही कॉमन सेंस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जितने व्यूअर्स ने सुना है आज आपका, मतलब मैं तो जानता हूँ, मतलब मैं तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने वाला हूँ, खासकर कॉफ़ी जो आपने कॉकरोच होते हैं उसमें, तब से मेरे दिमाग में वही घूम रहा है, कॉफ़ी में कॉकरोच होता ही है। आप गूगल देखिए, मेरी बात को मानने से पहले गूगल ज़रूर करके देखिए। बिल्कुल। और कोई भी व्यक्ति भले वो लेबल की बात करते हैं कोई, लेकिन कैसे लिखेगा उसके अंदर, क्योंकि कॉकरोच की टांगों को तो ये प्रोटीन कह देंगे कि कॉफ़ी विद प्रोटीन, है ना। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है। मतलब खा के वेट लॉस करो जी, उसके लिए मतलब जिन्हें खाने का शौक है उनके लिए तो वरदान है ये चीज़। जी बिल्कुल। हम तो कहते हैं, आपको लगता है आप फूडी हो, एक्चुअली आप खाने से डरते हो। फूडी तो हम बनाते हैं। बिल्कुल। चाहे वो हायर लेवल की चीज़ें हो और चाहे वो लोअर लेवल की, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें, चाय कॉफ़ी हो, हम सिखाते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपने पॉडकास्ट पे, पॉडकास्ट बाबा में मुझे इनवाइट करने के लिए। आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, ध्यान देने के लिए। आप सभी का समय बहुत शुभ हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।